तो 24 ग्रंथ लिखे हैं, तो 24 अवतारों की संख्या संगति के कारण। हाँ, लेकिन इसमें क्या प्रयोजन है जो अभी इसमें इस तरह से 24 अवतार का आएगा क्या? नहीं नहीं, भगवान के 24 अवतार हैं और पुरुषोत्तम जी ने भी 24 वाद ग्रंथ लिखे हैं, इसलिए केवल संज्ञा संगति को ध्यान में रखते हुए ये नाम रखा गया है। हाँ, ये था। और दूसरा ये था कि जैसे अपने स्मार्ट और इसका स्रोत का करते हैं, तो क्या इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि स्रोत का मतलब जो श्रुति में प्रतिपादित है, स्मार्ट का मतलब स्मृति में प्रतिपादित है? हाँ हाँ, ऐसा ही अर्थ। शास्त्रोक्त नहीं, हमें जो सिद्धांत रहस्य में कहा है वो हमें करना है, वही आत्मनिवेदन हमारा धर्म है। भाव से करते हैं और फिर हम सेवा करते हैं, तो उससे हमारा कायिक आत्मनिवेदन होता है। नहीं, ऑब्वियसली नहीं, नहीं। नहीं, हमें सिद्धांत रहस्य में महाप्रभु जी जो आत्मनिवेदन बताते हैं वो हमारा धर्म है। तो कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों ही प्रकार से भगवान के प्रति सर्वस्व का समर्पण ही आत्मनिवेदन है। सुबह हमने, हाँ, जो अंत का पक्ष हुआ उसके पहले जो जाति के बारे में जो चर्चा है, तो जाति से हमने जन्मना कहा, यहाँ पर मतलब जो न्याय अंतर्गत जाति है उसको नहीं रेफर कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो कैसे, मतलब वो स्पष्टीकरण समझ सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि न्याय जिसे जाति कहता है वो उसके एसेंशियल कैरेक्टर के रूप में कहता है। तो मनुष्य में मनुष्यत्व जाति होती है, तो वो मनुष्यत्व की जो हमारी जाति है उसके नाश का यहाँ प्रश्न नहीं है। यहाँ जिसमें हम देहानुसंधान हमारा है, क्योंकि आत्मनिवेदन के अंदर हम जिन एलिमेंट्स को गिनवाते हैं उन गिनी हुई पदार्थों के आत्मनिवेदन के ऊपर ये प्रश्न पूछा गया है। तो हम उसमें अपने देह, मन, बुद्धि, प्राण, अंतःकरण, जीवात्मा, घर, परिवार, संपत्ति, पत्नी, पुत्र, इन चीजों को काउंट करवाते हैं। तो वो पूर्व पक्षी जो प्राथमिक प्रश्न पूछना चाहता है वो ये है कि हमने वहां जिन जिन वस्तुओं को गिनवाया है उनमें इदम न मम की प्रक्रिया से अगर आत्मनिवेदन होता हो तो उन सभी वस्तुओं का देवता के उद्देश्य से त्याग होना चाहिए। जैसे याग में हम करते हैं, तो मैंने पत्नी का समर्पण किया तो भगवद अर्थ त्याग करो, पुत्र का समर्पण किया भगवद अर्थ त्याग करो, घर का समर्पण किया तो भगवद अर्थ त्याग करो। तो देवतोद्देश्य न द्रव्य त्याग है याग है, यही आत्मनिवेदन भी है, ऐसा इक्वेशन पूर्व पक्षी पूछना चाहता है। इसलिए यहाँ जाति नाशनात् का अर्थ जो है वो हमारी बर्थ आइडेंटिटी के साथ जुड़ी हुई बात है, क्योंकि फिर आत्मघात करने पर ही वो आत्मनिवेदन पॉसिबल है। ऐसा तो मुझे अपने देह का भी त्याग करना पड़ेगा, तभी वो भगवान के प्रति आत्मनिवेदित हो सकता है। ऐसा तो निवेदित या मनुष्यत्व उस तरह से जो निवेदित है वैसी जाति की और कर सकते हैं, पर वहां उस प्रकार का अर्थ करने में कि आपत्ति केवल इतनी है कि मनुष्य का मनुष्यत्व मेरा, अब मैं जब अपना समर्पण करती हूं तो मैंने जो मनुष्यत्व का, अपने मनुष्यत्व का समर्पण अगर किया है तो उसके एग्जीक्यूशन का देहातिरिक्त और कोई स्वरूप नहीं है। क्योंकि आप मनुष्यत्व किसे कहोगे? योनि को ही तो कहोगे ना।
जो शरीर हमें मिला है उसी को स्त्रीत्व कह दो, पुरुषत्व कह दो, तो ये तो जन्मना है। तो देह की जो हमारी आइडेंटिटी है, वो देह का देहत्व वो जहाँ रहता है वो देहनिष्ठ है, वो देहत्व। इसलिए मैं जब ये बोलती हूँ कि मैं अपने देह का भगवान के प्रति समर्पण करती हूँ, तो अपने देह का देवतोद्देश्य न त्याग करो, तब वो आत्मनिवेदन कहलाएगा, ऐसा पॉइंट है। इसलिए वो जाति शब्द से हम जन्मना, जिस योनि को हम प्राप्त किया है या जिस शरीर को हमने प्राप्त किया है, उसके समर्पण के परक अर्थ लेना यहाँ ठीक लगता है। जन्मना में हमने ब्राह्मण आदि की भी बात की, तो वहां पर तो वो वर्ण मतलब संस्कार से वर्ण है, मनुष्यत्व में वो केस नहीं होगा, वहां पर तो ये संस्कार से वर्ण है। यहाँ पे मतलब वर्ण से ज्यादा मनुष्यत्व की बात को लाना होगा, क्योंकि उद्धार की बात हम स्त्री शूद्र सभी की कर रहे हैं, और वहां पर भी जो जातित्व है ब्राह्मण, वो तो पूर्व ने संस्कार किए होंगे, तो वहां पर वो जातित्व भी रहेगा, और वो प्रैक्टिकली कितनी पीढ़ियों पहले हरे के लिए बीत चुका है। तो यहाँ पर फिर अगर इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं, तो वहाँ पर मनुष्यत्व या फिर निवेदित तत्व, वहां से ही कॉन्टेक्स्ट देखना ज्यादा ठीक होगा। वर्ण वगैरह की बात ये है कि वर्णत्व की जो प्राप्ति होती है वो हमें कर्मणा होती है और संस्कारतः होती है। जन्मना भी मुझे जाति प्राप्त होती है, ब्राह्मण जाति प्राप्त होती है। शास्त्र ने जाति और वर्ण को इन दोनों तरीके से डिफाइन किया है। तो जब मुझसे कोई ये कहे कि आपका यज्ञोपवीत के ऊपर यज्ञोपवीत संस्कार के ऊपर अधिकारिता किस ग्राउंड पर डिसाइड करेंगे हम? जन्मना जो मेरी जाति है उसके आधार पर करेंगे, क्योंकि जन्मना तो मैं ब्राह्मण पैदा हुई हूं ना। यहाँ पर जब हमने शुरुआत में देखा था, तो पुरुषोत्तम जी ने वही पक्ष वहां पर लिया था कि तो सभी शूद्र ही जन्म ले रहे हैं। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, ये वर्णत्व की प्राप्ति की बात हो रही है। मैं फिर से वही बात कर रही हूँ। नहीं तो जैसे आज मैं 7 वर्ष की हुई तो मेरा यज्ञोपवीत संस्कार किस ग्राउंड पर होगा? अब तक तो मैं असंस्कृत जन्मी हूं ना। तो सीमंतोन्नयन मेरी माँ का हुआ है, उनके गर्भ का हुआ है, जो गर्भ में मैं थी। फिर मेरा जब शरीर बन गया तो नामकरण आदि जो संस्कार हुए हैं वो मेरे शरीर के हुए हैं। तो जब पहला संस्कार होता है तो जाति से आइडेंटिफिकेशन होता है। जाति मतलब जन्मना आप कौन हो। तो मनुष्य है, मनुष्यत्व जाति तो सर्वत्र है, पर मेरे माता पिता से जायमान होने के कारण, उनसे उत्पन्न होने के कारण मुझे ब्राह्मणत्व की जाति प्राप्त होती है। और फिर जब यज्ञोपवीत के द्वारा मेरे अंदर ब्राह्मण देवता की प्रतिष्ठा की होती है तब मुझे वर्णत्व प्राप्त होता है। समस्या इसमें ये होती है कि जब तक यज्ञोपवीत नहीं हुआ तब तक मैं कौन हूं? शूद्र नहीं हूं। शूद्र इव बोला जाता है क्योंकि अद्विजत्व है अब तक, इसलिए शूद्र नहीं बोला जाता है उसको, क्योंकि शूद्रत्व भी जाति होती है, जन्मना होता है। तो मैं ब्राह्मण च्युत हो सकती हूँ परंतु मैं शूद्र कभी नहीं हो सकती हूँ। तो वर्णत्व या वर्ण और जाति, इसको न्याय की टर्मिनोलॉजी में नहीं, न्याय की जाति और ये जाति, जन्मना जो होता है वो जाति कहा जाता है, इसलिए जाति शब्द का प्रयोग होता है यहाँ पर। वो प्रयोग हाँ, न्याय की जाति का नहीं। और आप जब ये कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण जाति, तो वहां पर भी आप उस सेंस में नहीं कह रहे, जन्म से जन्मना बोलते हैं, मतलब जन्मना 4 या वर्णवाई आदि 5 जाति भी है। हाँ, और वैसे फिर वो वर्णत्व को प्राप्त करते हैं संस्कार से। वहां पे उसका आइडेंटिटी मतलब पूर्व पक्षी की तरह जानना है, तो हम ऐसे जाति का अर्थ ये जन्मना कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब प्रमाण क्या देंगे? शास्त्र कहते हैं इस बात को। तो ये शूद्रत्व का पक्ष वो वर्ण में अलग है और जाति का पक्ष अलग है ऐसे। और तो मैं वही कह रहा हूँ, जाति को ऐसे बताना, क्योंकि वर्ण की बात तो सर्वसामान्य प्रसिद्ध है, इसलिए वो हर एक को एक्सेप्टेड है। और ये पक्ष जो हम जाति, और वहाँ पर भी हम क्राइटेरिया जो बता रहे थे, पूर्व में संस्कार हुए होने चाहिए, वो व्यावृत्ति होनी चाहिए आदि। और यहाँ पर हम मात्र फिर जाति के लिए एक ही क्राइटेरिया बता रहे हैं कि जन्म से होना चाहिए और पूर्व के वैसे संस्कारित स्वयं होने भी चाहिए। हाँ, मतलब माता पिता च्युत होंगे तो मैं भी च्युत पैदा होंगे ना, ऐसा। तो ये इस बात को हम मतलब कैसे प्रमाण या सर्व जो सामान्य उपलब्ध प्रमाण है वहाँ पर कहाँ पर इसे देखेंगे? क्योंकि वरना तो हर कोई ऐसे ही सोचेगा कि वर्ण जाति की नहीं, हम वर्ण की ही हमेशा बात कर रहे हैं। देखो इसमें ये होता है
कि मैं जब उत्पन्न हुई, मैं जन्म हुआ मेरा जिस क्षण, उस समय मेरा जो भी संस्कार करना है, जैसे जन्मने के साथ ही तुरंत ही मेरा जात कर्म संस्कार होता है, ठीक है। तो जात कर्म संस्कार जो होता है वो आप उस बच्चे की क्या आइडेंटिटी बोलकर करोगे, कौन है वो? मनुष्य तो हम सभी हैं। तो किसी शूद्र के बालक का जन्म होता है तो जो जात कर्म संस्कार होगा, क्या वही ब्राह्मण के पुत्र के जन्म पर किया जा सकता है? नहीं कर सकते हैं। तो वहां जब जन्मना हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन है, तो ब्राह्मण और स्त्री और पुरुष से जन्म लिया हुआ ये बालक है, इसलिए जन्मना जाति से ब्राह्मण है। जाति अर्थात जायमानः, पैदाइशी किसी का कुछ होना, तो वो जाति कहलाती है। तो जब किसी व्यक्ति का संस्कार नहीं रह जाता, मानो मेरा संस्कार नहीं हुआ या मैंने ब्राह्मणोचित कर्म भी नहीं किए, फिर भी मेरी जाति से ब्राह्मणत्व तो मेरा जा नहीं सकता है, क्योंकि मैं तो पैदाइशी वो हूं। हीन हो तो हीन हो, जैसे हीन ब्राह्मण होते हैं, तो द्रोणाचार्य का ब्राह्मणत्व हीन हो गया तो अश्वत्थामा का बाय डिफॉल्ट हो गया, क्योंकि वो कर्मच्युत हो गए तो तुम भी गए। या मेरे पिता ने अग्निहोत्र नहीं किया तो जन्मना मेरा भी अग्निहोत्र का अधिकार निवृत्त हो गया। मेरे पिता ने अगर गायत्री दीक्षा प्राप्त नहीं की तो व्रातृप्रय के प्रायश्चित बिना जन्मना मेरा भी गायत्री के ऊपर अधिकार निवृत्त हो गया। परंतु जाति से अर्थात पैदाइश मेरा जो शरीर है वो जन्मना ब्राह्मण है, इस बात को कोई मना नहीं कर सकता है। तो शास्त्र इसलिए इस बात को कहता है कि ब्राह्मण हीन भी हो जाए, कर्मच्युत भी हो जाए, पापिष्ठ भी हो जाए, तब भी वो अवध्य होता है इन एनी केस। तो रावण तक की भी हत्या का रामचंद्र जी ने प्रायश्चित किया, क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण है, जन्मना ब्राह्मण है। तो जो जन्म से होता है उसे हम जाति कहते हैं, और फिर उसके अंदर वर्णत्व की स्थापना की जाती है, वो कर्म और संस्कार से होता है। नहीं तो क्योंकि फिर उसमें अव्यवस्था होती है, ये समस्या है। क्योंकि अगर संस्कार मात्र से मुझे किसी के अंदर ब्राह्मण देवता का आवाहन करना है तो शूद्र के बालक में भी कर सकते हैं ना, क्षत्रिय के बालक में भी कर सकते हैं। तो आप यज्ञोपवीत से पहले तो उसकी केवल जन्मना योग्यता देख सकते हो ना, और कौन सी योग्यता देखोगे? न तो वो पठित होता है, न उसके अंदर और कोई योग्यता होती। एकमात्र योग्यता होती है कि उसके माता और पिता ब्राह्मण है, बस। तो वो जन्मना जो उसकी जाति है, अर्थात पैदाइशी तुम ब्राह्मण शरीर हो, उसको देखकर ही फिर उसमें संस्कार किए जाते हैं, उसको कर्म प्राप्त होता है, इसलिए उसे जाति कहते हैं। वहाँ जाति में भी फिर वर्ण संकर और वर्ण बाह्य वो भी वापस होते ही हैं, होते ही हैं। और आज वही होगा। हाँ, आज वही। हाँ। इसके अलावा और कुछ बचा नहीं था। तो हम जाति से बचे हैं, जो बचे हैं वो जन्मना बचे हैं, कर्मणा और संस्कारतः च्युत हो गए। तो हम अभी अपने आप को, मैं बोलती हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं जाति से बोलती हूँ अपने आप। जैसे स्त्री है फॉर एग्जाम्पल, ये तो हम वहाँ पर भी मतलब वंश परंपरा से ऐतिहासिक रूप से ही कह पाएंगे ना, वरना वो जाति भी नहीं रही ना। वस्तुतः नहीं रही, वो तो महाभारत के युद्ध के बाद का सांग कर रहे हैं ना। तो आप द्वापरांत तक चले जाओ फिर तो हम तो कलयुग की सारी पैदाइशों में खोट है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। तो महाभारत के युद्ध के बाद ही कुछ ना कुछ सांग कर रहे हो तो हुआ है, परंतु तब से हम अब तक जो कुछ भी चला रहे हैं वो जन्म ना चलाते हैं। तो जातिगत पहचान है वो केवल हमारी। और जो द्विजत्व से जो देव की प्रतिष्ठा हो रही है, तो यहाँ पर भी जो सभी पूर्व संस्कार है, मतलब सीमंत नयन आदि, तो वहाँ पर क्यों देव की प्रतिष्ठा नहीं मतलब मान रहे? तभी से उपवीत में मानते हैं, इसलिए उपवीत से मानते हैं। पर वही मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि यद्यपि जो भी कर्म हो, जो भी शास्त्रीय कर्म है, उसके अंतर्गत ही उस व्यक्ति का जो भी मतलब बाद में जन्म लेगा, फिर जो भी उसके बाद जो षोडश संस्कार है, तो उपनयन के पहले जाति से वो सिद्धि हो चुकी है, और वहाँ और जो संस्कार कर रहे हैं वो भी अगर शास्त्र अनुसार है, तो फिर वो शूद्र हुआ जो हम कह रहे हैं, वर्ण से पहले वो शूद्र है। वो बात को फिर मतलब कंपैरिजन के लिए किया जाता है, तुलनात्मक है केवल। क्योंकि जो सीमंतोन्नयन के बाद जातक कर्म संस्कार हो, चाहे नामकरण आदि हो, उन सब के शास्त्रीय कर्म की दृष्टि से कोई वैल्यू नहीं होती है, अधिकार कुछ प्राप्त नहीं होता वो सब करने से। तो आप उपनीत होने के बाद ही जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन है वो हो सकता है, उससे पहले कुछ नहीं होता, इसलिए।
तो वो केवल तुलनात्मक वचन है, उसका लिटरल अर्थ ऐसा नहीं है कि कोई शूद्र होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उपनयन संस्कार हर किसी का करवाया जा सकता है। फिर उसमें योग्यता, क्योंकि और तो कोई योग्यता होती नहीं है ना। अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित, यहाँ ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? 8 वर्ष के ब्राह्मण को उपनयन करवाना चाहिए, तो वहां ब्राह्मण शब्द जन्मना ही तो आइडेंटिफाइड है, कर्मणा कहाँ है, संस्कारतः कहाँ हुआ है अभी तक? ऐसे जब उसे वो देवत्व प्राप्त हो गया उपनयन के बाद, तो मुख्य वेद शिक्षा और उसके बाद आदि, मतलब वो दैवत्व के कारण भी उसका अधिकार बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो ब्राह्मण देवता की प्रतिष्ठा से ही उसका अधिकार बनता है। तो ये पूर्व के जितने भी उसके पहले कोई मतलब नहीं, उसमें कोई देव प्रतिष्ठा हो नहीं होती, नहीं होती, मतलब जन्म भी ले रहा है तो वो कुछ नहीं माना जाता कि वो जीव जो जन्म रहा है वो क्योंकि उसके सीमंत हुए इसलिए वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर फिर स्त्री शरीर में भी ऐसा ही बोलना पड़ेगा। तो स्त्री शरीर तो हम स्त्री जो होते हैं वो तो केवल जाति से होते हैं, वर्णना कुछ भी नहीं होते हैं, क्योंकि कोई देवता की प्रतिष्ठा होती ही नहीं है शरीर में। तो मेरे ब्राह्मण पिता से मेरा जन्म है तो मैं ब्राह्मण जाति से ही ब्राह्मण कहलाती हूँ। मेरा विवाह ब्राह्मण पुरुष के साथ होता है तो उसके धर्म का सहभागी बनने के कारण ही मेरे अंदर ब्राह्मणत्व जो है वो बोला जाता है, जाति से ही बोला जाता है, बाकी वर्ण तो आ ही नहीं सकता है ना। तो वो उपनयन गायत्री दीक्षा जो होती है वही उसका मुख्य परिचायक होता है, उसी से देव प्रतिष्ठा होती है, उसके अतिरिक्त नहीं होती। तब तक वो जाति से कहलाता है, वर्ण से नहीं कहलाता। રાજા અહીંયા પ્રણવ કીધું કે એ આ બે મંત્રમાં નથી, તો આ મંત્ર તમારો શાસ્ત્રીય છે કે નહીં? તો પ્રણવ કી તો બ્રહ્મવાચી છે, એ બ્રહ્મની, તો કૃષ્ણ પોતે જ જે છે તો એ પણ તો બ્રહ્મવાચી છે ને, તો એને કેમ એ લોકો એ રીતે ન માની શકે? हर अधिकार, हर शास्त्र, संप्रदाय, मंत्र, इन सब का अपना अपना एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है और उसके अंदर ऐसा खिचड़ी नहीं कर सकते हैं हम। वो ऐसे तो दुनिया का नाम मात्र, शब्द मात्र ब्रह्मवाची है ना, उसमें तो प्रणव की भी कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमने कृष्ण शब्द को ब्रह्मवाची नहीं लिया ना, हम लेते हैं लोक वेद से विलक्षण प्रकारत्वेन हम कृष्ण का प्रमेयत्व स्वीकार कर रहे हैं, तो हमने ब्रह्मवाची लिया? हमने भी तो नहीं लिया, तो सामने वाला कैसे लेगा? जन्म लेने के साथ ही उसके देह की भूत शुद्धि के लिए प्रोक्षण किया जाता है, उसका पिता करता है जात कर्म संस्कार। हाँ, शक्तिवाची, ब्रह्म की शक्तिवाची। अद्विज को क्लीमकार पूर्वक गोपाल मंत्र दिया जाता है। अपने यहाँ क्लीमकार पूर्वक गोपाल मंत्र की कोई परंपरा नहीं है पुष्टि मार्ग में, मतलब तो अपने यहाँ केवल द्विजों को ओमकार पूर्वक ही गोपाल मंत्र दिया जाता है। हाँ, वो तो परंपरा प्राप्त होने के कारण। और उसका दूसरा ये भी बोला जाता है कि ब्रह्मसवन मंत्र के अंदर गोपीजन वल्लभ शब्द के द्वारा उसका सामंजस्य कर लिया गया है, इसलिए जिस घर परिवारों के अंदर गोपाल मंत्र की स्वतंत्र दीक्षा लेने की परंपरा लुप्त हो गई है, वहां इसी में दोनों मंत्रों का हमने समावेश करके आदर कर लिया है, ऐसा माना जाता है। ये भी एक विचार है लोगों का, मतलब हमारे संप्रदाय का प्रचलित एक विचार है कि ऐसा किया गया है। हाँ, क्योंकि पंचम घर में, बड़े मंदिर में, मतलब श्याम काका जी की पूर्व परंपरा में, तिलकायत के परिवार के अंदर ये तीनों में गोपाल मंत्र की परंपरा अब तक चल रही है। बाकी किसी भी घर के अंदर जैसे ब्रह्म संबंध हम नियत लेते हैं, ऐसे गोपाल मंत्र की परंपरा नहीं चल रही है।
किसी को इच्छा होने लेना चाहे तो ले, बाकी परंपरा से बाकी कोई घरों के अंदर वो क्रम चालू नहीं है अभी। तो वहाँ सब लोग ऐसा ही कहते हैं कि वो गोपीजन वल्लभ शब्द के अंदर ही उस मंत्र का भी समादर हमने कर लिया है, तो उसकी स्वतंत्र दीक्षा आवश्यक नहीं है। तो सुबह इस प्रश्न पर हमने चर्चा की, पुरुषोत्तम जी ने पूर्व पक्ष उपस्थित किया कि हमारे संप्रदाय के दोनों ही मंत्रों के अंदर प्रणव का उच्चारण होता नहीं है, इसलिए शास्त्र की दृष्टि से ऐसा मंत्र जो है वो हीनाधिकारक माना जाता है। मतलब अद्विजों को बिना प्रणव के मंत्र दिए जाते हैं, द्विजों को प्रणव युक्त मंत्र ही दिए जाते हैं। तो उसका उत्तर जो है वो आपने प्रदान किया कि इसके पीछे अपने यहाँ 3 कारण प्रमुखतः पुरुषोत्तम जी ने गिनवाए। तो शूद्र आदि सभी का उद्धार हम इस मंत्र के द्वारा करना चाहते हैं, तो सर्वाधिकारकता होने के कारण वहाँ प्रणव का पठन नहीं किया गया। दूसरा, ये मंत्र शुद्ध भक्ति मार्गीय है और हमारी भक्ति के अंदर कर्म और ज्ञान का कोई सम्मिश्रण मान्य नहीं किया गया है, उस वजह से भी। और तीसरा कारण जो है वो स्नेह प्राधान्य बताने के लिए, क्योंकि हम साधन मार्गी नहीं हैं परंतु निस्साधनता का प्रमोशन हम अपने मार्ग के अंदर करते हैं। तो ये तीनों कारणों के कारण हमने जो है वो प्रणव का स्वीकार अपने दोनों मंत्रों के अंदर नहीं किया, या भगवान ने वो दोनों मंत्र हमें प्रणव रहित दिए हैं, कहने का अर्थ है। उसके बाद दूसरी शंका उपस्थित हुई कि महात्म्य ज्ञान जो है वो हमारे यहाँ की भक्ति का अंग है, इसलिए महात्म्य ज्ञान का अर्थ होता है कि ब्रह्म को उनकी शक्तियों के साथ जानना। तो यदि हम ब्रह्म की उत्पत्ति, स्थिति और लयकारी ये जो तीनों शक्तियां हैं, उन्हीं शक्तियों को प्रणववाची मानते हैं और महात्म्य ज्ञान के अंग के रूप में यदि हम भी उसका उच्चारण करते हो तो प्रणव का उच्चारण करने में कोई आपत्ति नहीं है। उसके उत्तर के रूप में पुरुषोत्तम जी ने ये बात कही कि महात्म्य का बोध भी अपने यहाँ भगवान का वेद उदित जो पुरुषोत्तम है या कृष्ण है, परब्रह्म है, उनका हम महात्म्य ज्ञान के अंतर्गत प्रमेयतया स्वीकार नहीं करते, परंतु लोक और वेद से विलक्षणत्वेन जो भगवान का भक्तिगम्य स्वरूप है उसी को हम प्रमेय के रूप में, तत्व के रूप में अपने संप्रदाय में समझते हैं। इसलिए अपने दोनों ही मंत्रों के अंदर भगवान के दूसरे दूसरे नामों का उच्चारण या उल्लेख न करते हुए केवल परब्रह्मवाची मूल जो कृष्ण नाम है उसी का उल्लेख दोनों मंत्रों के अंदर किया गया है। सुबह बताया था ना, भक्ति गम्य, भक्त्यैक गम्य, हाँ भक्त्यैक गम्य। अवान्तर प्रकार है, मुख्य तत्व प्रमेय नहीं है वो हमारा। उसके बाद आपने ये स्पष्टता की कि इसीलिए भक्ति मार्गीय मंत्र होने के कारण ही हमारे जो दोनों ही मंत्र हैं उनके जप में भी हम भूत शुद्धि, मुद्रा न्यास वगैरह की आवश्यकता को अनिवार्य नहीं मानते हैं। उनके बिना भी हम मंत्र जप जो है वो अपने यहाँ भगवत स्मरणार्थ करते हैं, क्योंकि उस मंत्र के जप को हम कोई साधन के रूप में अपने संप्रदाय की प्रणाली में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ऐसा क्यों, उसके उत्तर के रूप में कर्मणाम जात्य शुद्ध, ये जो भागवत जी का वचन है वहां से आपने बात कही कि कर्म जो होता है वो तो स्वरूपतः अशुद्ध होता है, क्योंकि कर्म जो है वो अपने साथ अपनी एक चेन को इन्वाइट करता है। तो हम एक कर्म करते हैं, उससे फल पैदा होता है, फिर उस फल को फिर से हम भोगते हैं, फिर दूसरा कर्म उत्पन्न होता है, दूसरे कर्म का फल आता है, फिर से उसको भोगो, फिर तीसरा शुरू हो जाता है। ऐसे उसकी एक पूरी प्रक्रिया जो है वो निरंतर चलती रहती है, वहां कभी भी ब्रेक नहीं लगता है। इसलिए जो लोग नाम जप को या मंत्र जप को कर्म के रूप में ट्रीट करते हो या साधन के रूप में ट्रीट करते हो, उन लोगों के लिए मुद्रा न्यास, भूत शुद्धि वगैरह आवश्यक होती है। परंतु शुद्ध भक्ति मार्गीय मंत्र होने के कारण अपने यहाँ के मंत्र जाप में इन दोनों को आवश्यक नहीं माना गया है। तुलसी कंठी को धारण करने के विषय में भी इसीलिए ये मतभेद है। तो पुरुषोत्तम जी ने भी यहाँ तुलसी माला धारणवाद में इस प्रश्न को उपस्थित किया है कि उसकी नित्य धारकता को हम कैसे प्रमाणित करते हैं, क्योंकि रामानुज और मध्व दोनों ही संप्रदायों में तुलसी कंठी को नित्य धारण नहीं किया जाता है, तो पूजांग ही धारण करते हैं। तो जब सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं
या किसी शास्त्र का पठन चिंतन अध्ययन करते हैं तो ऐसे शुद्ध और पवित्र काल में तुलसी कंठी को धारण किया जाता है, उसके बाद उसे उतार दिया जाता है। हाँ, यही परंपरा है। नित्य धारण करने का कोई क्रम नहीं है, क्योंकि उन सभी प्राकृत और भौतिक क्रियाओं के अंदर हम शरीर से अशुद्ध होते हैं, और ठाकुर जी के स्वरूप में जो तुलसी कंठी को हम धारण करते हैं उसे अपने गले में रखने की योग्यता उस प्राकृत अवस्था के अंदर हमारी नहीं मानी जाती है। तो इस बात को यहाँ समझना है। तो हम मलमूत्र का त्याग से लेकर हर प्रकार की तमस कार्य करते हैं, ऐसे सब कार्यों के समय में तुलसी माला को अपने गले में रखना ये उसकी स्टैंडर्ड के हिसाब से और स्टेटस के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता है। तो वहाँ दोनों ही संप्रदायों में ये क्रम है कि उसे उतार दिया जाता है, सोते समय भी उतार देते हैं, कोई ऐसे अपवित्र कार्य हम करते हैं उस समय भी उन कंठी को उतार दिया जाता है। पर अपने यहाँ परंपरा से जो है वो उसे नित्य धारण करने का जो क्रम है वो रहा है। हाँ, अपने यहाँ वो क्रम नहीं है, पर मैं कारण बता रही हूँ कि वो दोनों संप्रदायों में ऐसा क्रम है, इसलिए वो हमसे ऐसा पूछते हैं कि आप लोग हर समय धारण करके रखते हो पूरा समय। अपने यहाँ वो कोई आविर्भाव तिरोभाव वाली उसमें बात नहीं है, ठाकुर जी की नित्य स्थिति होती है अपने साथ, उस वजह से। बाकी साधन दीपिका में भी ऐसी एक हिंट जरूर मिलती है, गोपीनाथ जी ने वहाँ ऐसा उल्लेख किया जरूर है कि स्नान के बाद तुलसी कंठी को धारण करना और तिलक लगाना और मुद्रा धारण करना। इसलिए उतना जो अंश है उसके ऊपर ये प्रश्न हमेशा रहता है कि ये बाद की परंपरा में शुरू किया गया है या महाप्रभु जी के काल से ही ऐसा था। इसका हमारे पास और कोई जवाब नहीं है। हाँ, पर गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका में ऐसा लिखा है। है, तुलसी माला का भी है। पर कहने का अर्थ यह है कि उस वजह से ये प्रश्न उपस्थित होता जरूर है कि महाप्रभु जी के काल में क्या होता था, तो ये हमें पता नहीं है इसका कोई जवाब। बाद की परंपरा में उसे नित्य धारण करने का क्रम शुरू हुआ हो, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। इस बारे में ऐसी कोई स्पष्टता अपने पास नहीं है उपलब्ध। वो साधन दीपिका के केवल वो एक कारिका के कारण ऐसा विचार आता है मन में। हाँ, परंतु वो नित्यता मतलब आजीवन धारण करो, ऐसा भी उसका अर्थ किया जा सकता है। कम से कम ये शौच क्रिया के समय तो उसको उतारना चाहिए, ऐसी एक प्रकार की लोक प्रतीति है। अब आगे जो हमने ये सिद्धांत लिया कि मंत्र जप के अंदर भूत शुद्धि मुद्रा न्यास वगैरह की आवश्यकता नहीं है, उस पक्ष को सिद्ध करने के लिए शास्त्र वचनों को पुरुषोत्तम जी यहाँ दे रहे हैं। सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभम हेलनमेव व वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग हरम विदुः। तो यहाँ संकेत के द्वारा हंसी मजाक में कोई भगवान का कोई गीत गाते समय या एक दूसरे के साथ परिहास करने में, कटाक्ष करने में, ऐसे कभी भी वैकुंठ नाम ग्रहणम, भगवान के नाम का ग्रहण यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसके अशेष पाप जो है वो निवृत्त हो जाते हैं, ऐसा वचन जो है वो प्राप्त होता है। तो इत्यादि वाक्य ही, ऐसे और भी वाक्य प्राप्त होते हैं जहां भगवान के नामोच्चारण के बारे में कोई योग्यता अयोग्यता का विचार नहीं किया गया है, हर समय करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, ऐसे वाक्य शास्त्र में प्राप्त होते हैं। तो इत्यादि वाक्य ही नाम नाम उपचरितार्थानाम अपि अशेषाग हरत्व मुक्तम। तो यहाँ तो हमने ये मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ ऐसे संकल्प से भी नहीं किया है। अजामिलोपाख्यान में ही ये बात आ रही है। तो जैसे अजामिल ने अपने बेटे के नाम पर भगवान का नाम ले लिया और भगवान ने उसे अपना नाम मानकर उसे मुक्ति दे दी, तो इससे नाम नाम उपचरितार्थानाम अपि, वहाँ केवल किसी व्यक्ति का नाम या हमारे मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द है वो भगवान में उपचरित मात्र हो रहा है, अर्थात कि उसका अर्थ भगवान भी निकल रहा है केवल, फिर भी अशेष पापों को दूर कर देता है, ऐसा भागवत का वचन प्राप्त हो रहा है। न च अस्य पक्षस्य भक्ति मार्गीयत्वे माना भावः शंक्यः। अब ये जो शास्त्र वचन है उसमें जिस पक्ष का निरूपण किया गया है, अर्थात भगवान नाम के उच्चारण के बारे में जो बात यहाँ कही गई है, इस बारे में ये भक्ति मार्गीय होने के कारण ये प्रमाण नहीं है, ऐसा नहीं बोलना। भागवत वाक्य है, हमारा नहीं कहा।
केचित केवलया भक्त्या इत्यादि उपक्रम्य एवं, क्योंकि इस वाक्य का जो उपक्रम है वो कहाँ से हुआ है कि केचित केवलया भक्त्या, कुछ लोग केवल भक्ति के द्वारा भगवान का नाम लेते हैं, अर्थात कि कोई संकल्प से वो मंत्र जाप किया गया हो ऐसा उसके अंदर कोई प्रयोजन जप करने वाले व्यक्ति के अंदर देखा नहीं जाता है। इत्यादि उपक्रम्यैव, इस प्रकार का उपक्रम छठे स्कंद में किया गया होने से ही अजामिलोपाख्यानस्य उक्तत्वेन, और ऐसा उपक्रम करके ही अजामिल का उपाख्यान पूरा इस वाक्य को समझाने के लिए ही बताया गया है कि कैसे उसने केवल अपने बेटे के नाम से भगवान का नाम लिया तब भी भगवान ने उसका उद्धार किया। तन मध्यपातात एवं तत्संदेह निरासात, और उसी क्रम में ही ये सांकेत्यम पारिहास्यम वाला जो श्लोक है वो आता है, इसलिए इस बारे में संदेह जो है वो निवृत्त हो जाते हैं। अतः नामन एव प्रमेय बलेन सर्व निर्वाह इति नकाचित अनुपपत्ति ही, क्योंकि नाम के ही द्वारा भगवान के प्रमेय बल से ही जो है वो सब कुछ हो जाता है, अर्थात कि उसके पापों की जो भी निवृत्ति है उसे करने के लिए उसे प्रायश्चित आदि कोई कर्मों को करने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान ने केवल अपने प्रमेय बल का उपयोग करके और उसके सभी कार्यों को सिद्ध कर दिया, इसलिए इस बारे में कोई अनुपपत्ति नहीं है, अर्थात कि भूत शुद्धि या मुद्रा न्यास वगैरह के बिना भी भगवान के नाम को लेने का प्रकार शास्त्र के अनुरूप है, ऐसा आप यहाँ कहना चाहते हैं। किंच यथा य एवं विद्वान महारात्रे उषसी उदिते व्रजन तिष्ठन आसीनः शयानो अरण्य ग्रामे वा, तो जो विद्वान आधी रात को उठकर सोते हुए, घूमते हुए, बैठते हुए, आसन में होते हुए, सोते हुए, गांव में, जंगल में, कहीं भी, इति श्रुत्या नित्यम अध्ययनम स्वाध्यायस्य ब्रह्म यज्ञ स्वरूपस्य, जो भी व्यक्ति ऐसी सभी स्थितियों में वेद का चिंतन करता है, वेद का पठन करता है या वैदिक सिद्धांत का मनन करता है, कीर्तन श्रवण आदि करता है, उसके द्वारा किया गया जो स्वाध्याय है वो ब्रह्म यज्ञ रूप है, ऐसा शास्त्र वचन बताया है। उसी प्रकार स्कंद पुराण में गच्छता तिष्ठता वापि स्वपता जागृता तथा शयानेन उपविष्टेन जप्यो नारायणः सदा, यहाँ भी यही बात कही जा रही है कि जाते हुए, बैठते हुए, स्वप्न देखते हुए, पूर्ण जागते हुए, सोते हुए, बैठते हुए हर समय नारायण का जाप करना चाहिए। जैसे नारद जी के लिए हम देखते हैं कि वो निरंतर करते रहते हैं, हर समय करते रहते हैं। इति काशी खंडईकोशन विंशाध्याय वाक्यात, तो स्कंद पुराण का जो काशी खंड में 21वां अध्याय है इसके वाक्य से भी भगवान नामापि सर्वदा सर्वत्र जप्तव्यम, तो भगवान का जो नाम है उसे हमेशा और हर जगह उसका जप करना चाहिए। अतोपि तथा, इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी है। तो नवरत्न में जो महाप्रभु जी आज्ञा दे रहे हैं, आप जो सुबह पूछ रहे थे, वो इसी तात्पर्य से है। पर ऐसा क्रम पुनः अपने यहाँ आत्मनिवेदन मंत्र के बारे में स्वीकारा नहीं गया है। तो शरण मंत्र के बारे में ये अपनी परंपरा रही है कि हर व्यक्ति सदा सर्वदा उसमें बहुत पवित्रता अपवित्रता का विचार नहीं किया जाता है अत्यधिक, पर आत्मनिवेदन मंत्र में पुनः इसका निषेध कर दिया गया है। प्रायश्चित्तानि अशेषाणि इति गरुड़ पुराणाध्ययन स्तुत्यध्यायस्य सूतवाक्यात्, और जितने भी हमारे प्रायश्चित होते हैं अशेष प्रायश्चित्तों के समान जो है वो भगवान नाम के जप का महात्म्य होता है। इस प्रकार से गरुड़ पुराण के अंदर भी जो ध्यान स्तुति का निरूपण किया गया है उस अध्याय में भी सूत जी ने भगवान नाम के उच्चारण के विषय में ये आज्ञा दी है। अजामिलोपाख्यानात् च, और अजामिल का उपाख्यान है, वहां भी सूत जी का ही ये वचन प्राप्त होता है। नामन एव असहाय शूरत्वावगमात् अपि तथा, तो नाम मात्र से तो कोई व्यक्ति असहाय होता है, उसे कोई शूरवीर की सहायता मिल जाए तो उसमें भी शौर्य प्रकट हो जाता है, अर्थात अब वो रक्षित महसूस करता है। उसी प्रकार से भगवान के नाम का जप करने मात्र से भक्त जो है वो भगवान की शरणागति का अनुभव करता है। इसलिए उस बारे में भूत शुद्धि, देहन्यास आदि प्रक्रियाओं की आवश्यकता जो है वो मानी नहीं गई है भक्ति मार्गीय मंत्र में, ऐसा पुरुषोत्तम जी यहाँ आज्ञा करना चाहते हैं। कोई भी अवस्था में जीवा से नहीं, कोई भी ऐसी अवस्था है जैसे आपने सूत्र का अवस्था बताया, तो उसमें तो हमें से
सिर्फ अंदर ही वो जप करना है, हाँ वो इसमें हम भले ही इसमें ये सब चीज़ बताई है, पर हमारा जो अष्टाक्षर मंत्र है उसमें हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये भी परंपरा प्राप्त है। तो वो मैंने कहा कि हर व्यक्ति की ग्लानि का अपना अपना एक स्वरूप होता है। तो मंत्र है, चाहे आत्मनिवेदन के समान न हो, परंतु मंत्र मंत्र है। तो हम ठाकुर जी के संबंधी बाकी सब अपनी एक्टिविटीज़ को उस अपवित्र अवस्था के अंदर छोड़ देते हैं। तो मंत्र का जो जप है या मंत्र का जो उच्चारण है उसे भी छोड़ देते हैं। पर ऐसा तो कोई हमसे सूतक में नहीं कहता कि कृष्ण शब्द का उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो वो तो स्वाभाविक रूप से हम ठाकुर जी के बारे में कुछ कुछ बोलते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो बहुत कुछ हमारे मुंह से निकलता ही है। पर मंत्र के रूप में उसका उच्चारण जो है वो नहीं करना चाहिए। ये भी परंपरा प्राप्त है, ऐसा क्रम खासकर सूतक की अवस्था में नहीं किया जाता है। हम सुन सकते हैं, श्रवण में कोई आपत्ति नहीं, श्रवण तो गीता जी का भी किया जाता है। तो जो भी लोग सूतकी नहीं होते हैं वो लोग गीता पाठ करें या पुराण पाठ करते हो तो श्रवण के अंदर कोई निषेध नहीं है, हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, यहाँ जो बताया कि कोई विद्वान रात्रि को घूमते हुए वो जो वचन आया, इति शुद्ध्या नित्यम अध्ययनम स्वाध्यायम च ब्रह्म यज्ञ उपस्थित, तो फिर ये जो कहा कि पढ़ाई स्वाध्याय वो तो कैसे हो? हमारा जैसे निरोध हो जाता है और निरंतर भगवान में अपना चित्त घूमता रहे, ऐसा भी तो निरोध होता है ना। मैं ये पूछ रही हूँ कि बराबर है, नाम ले सकते हैं कोई भी अवस्था में घूमते फिरते, लेकिन अध्ययन स्वाध्याय वो कैसे पॉसिबल होगा? हो सकता है, नहीं चर्चा के रूप में हो सकता है। हमें मुखपाठ ही याद होता है तो वो उसके आवर्तन के रूप में हो सकता है। व्यक्ति के अपनी कितना अभ्यास है उसकी बात। दो लोग चर्चा कर रहे हो तो हो जाता है ना, स्वाध्याय ही है ना वो, ऐसे। तो मैं ऐसा समझी कि भूत शुद्धि की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अजाने का एग्जाम्पल लेके ऐसा कहा कि बाई चांस भी नाम नहीं लिया कृष्ण का तो वो उसका अलग है। बट हम तो ऐसे सोच रहे हैं पैजा में जो एक्सेप्शन है, तो फिर एक्सेप्शन को ऐसे कैसे एग्जाम्पल के तरीके से ले सकते हैं? महात्म्य प्रदर्शन के लिए। जैसे उस वजह से अपने यहाँ ये बोला जाता है कि बच्चों के नाम अच्छे रखने चाहिए। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है ना, चाहे एक अपवाद से जनरेटेड क्यों ना हो, परंतु एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो उनका नाम हम बोलें तो हमारे मुंह से कम कोई ऐसी प्राकृत शब्द तो ना निकले, जो निकले ठाकुर जी का नाम निकले। हाँ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है ये तो एग्जाम्पल गलत हो गया, ऐसा मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या कहना चाहिए। मंत्र रूपता को डिस्कस कर रहे हैं कि जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों के बारे में शास्त्र ने बहुत सारे नीति नियम बना के रखे हुए हैं। हर अलग अलग प्रकार के मंत्रों के विषय में अलग अलग नियम होता है। जैसे गायत्री मंत्र की जैसे बात है, तो गायत्री भी बीज मंत्र है, उसका भी उच्चारण कभी भी जोर से किया नहीं जाता है, नहीं किया जा सकता। तो कब दिया जा सकता है, कौन दे सकता है, कैसे दे सकता है, कितनी पूरी उपनयन संस्कार की इतनी बड़ी विधि केवल एक गायत्री उपदेश के लिए की जाती है। तो सभी मंत्रों के बारे में शास्त्र ने ऐसा बहुत कुछ बना के रखा है, और उसमें अचानक से आकर हम ये कहें कि नहीं नहीं हमारे यहाँ कोई मंत्र के ऊपर ऐसे कोई नीति नियम एप्लीकेबल नहीं होते। तो वही मैं बोल रही हूँ, जैसे हम अष्टाक्षर मंत्र बोले, शरणागति मंत्र बोले, तो उसमें भूत शुद्धि की जरूरत कैसे हमने वैलिडेट किया है? हम कौन सी भूत शुद्धि करते हैं अष्टाक्षर दीक्षा देते समय? मैं बोल दूं, अभी कोई दोबारा स्नान नहीं किया मैंने सुबह के बाद, तो हम दोपहर का भोजन अन्न ग्रहण कर लें, उसके बाद अपने शरीर की अवस्था तमस मानी जाती है।
तो खाने के बाद हम स्नान के बिना भगवत कार्य के लिए योग्य नहीं माने जाते हैं नियम से। पर अब मैं अपने मुंह से अष्टाक्षर मंत्र बोल दूं तो अशुद्ध शरीर में बोला ही कहा जाएगा ना। तो वही मैं कह रही हूँ कि बोल दिया, अब गलत किया हमने। नहीं, हमारे यहाँ अष्टाक्षर मंत्र के बारे में ऐसा नहीं कहा गया, ये पुरुषोत्तम जी कहना चाहते हैं। अब वो इसलिए क्योंकि हम उस मंत्र को जो है वो स्मरणार्थ यूज करते हैं, पर आत्मनिवेदन मंत्र का उच्चारण हम ऐसे नहीं करते हैं। वही मैं कह रही हूँ कि हर मंत्र का अपना अपना एक स्वरूप है, अपना प्रयोजन है, मार्ग के अंदर उसका अपना एक प्रकार का उपयोग है। अब मुझसे एक ओडिशा के जगन्नाथ जी का एक वैष्णव था, उसने पूछा कि हम श्री कृष्ण शरणम मम का जप कर सकते हैं, पूछा था। आप क्या जवाब दोगे उसको? हमने एकदम निसंकोच बोल दिया ना कि कर सकते हैं, जबकि हमें पता है कि हमारा सांप्रदायिक मंत्र है, महाप्रभु जी को ठाकुर जी से प्राप्त हुआ है। पर आत्मनिवेदन मंत्र के बारे में हम स्पष्ट हैं कि वो नहीं कर सकते, पर शरण मंत्र के बारे में हम ऐसा नियम नहीं बनाते हैं। तो उसने भी पूछा, अब एक बार के लिए तो मैंने भी सोचा कि क्या बोलना चाहिए, क्योंकि वो दूर दूर तक पुष्टि मार्गी नहीं है। पर अर्थ तो भगवान का शरण गमन ही होता है ना, है तो वो जगन्नाथ जी का वैष्णव, तो वैष्णव ही है। मैंने कहा तो कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको हम नहीं बोलते हैं, ये तो प्रणवकार सहित है। हाँ, नहीं बोलना चाहिए, पर बोलते हैं ना। पुराण प्राप्त है, वो मैं कह रही हूँ, पुराण प्राप्त है तो बोलते हैं। वेद प्राप्त होता है तो नहीं बोलते हैं, तंत्र प्राप्त होता है तो नहीं बोलते हैं। भागवत जी का है तो हम भागवत मुखे न बोलते हैं। जैसे वेद पाठ, हमें वेद के शब्दों का उच्चारण हमें नहीं करना चाहिए अद्विजों को। पर अब जैसे ग्रंथ में उद्धरण आया तो हम पढ़ गए कि नहीं, साथ साथ पढ़ गए। पर पुरुषोत्तम जी ने उसे उद्धृत किया है, हम तो वेद का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम तो पुरुषोत्तम जी के ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो आचार्य मुखे न हमने उसका उच्चारण कर दिया। यद्यपि अच्छी बात नहीं है, पर इतना मेजर दोष भी उसमें नहीं माना गया है। भाष्य का भी हम अध्ययन कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या है, वो भी अनुवाद से कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र का नियम है। मूल क्रम से नहीं करना चाहिए, तो नहीं करते हैं मूल क्रम से, हम अनुवाद से करते हैं। तो हर ग्रंथ का, साहित्य का अपना अपना एक स्टैंडर्डाइजेशन है। ऐसे मंत्र के बारे में भी है। तो महाप्रभु जी से हमें यह आज्ञा प्राप्त है कि अष्टाक्षर मंत्र का नित्य पठन करना चाहिए, नित्य उच्चारण करना चाहिए। सततम शब्द का उपयोग महाप्रभु जी कर रहे हैं कि शरणागति का अनुसंधान बना रहे हमें, इसलिए हमें करना चाहिए। तो परंपरा प्राप्त आचार्य आज्ञा से हम करते हैं, आत्मनिवेदन का नहीं करते। मुझे ये बात अभी भी नहीं समझा कि अजामिल का एग्जाम्पल, ये लोग गरुड़ पुराण ये जो भी करके एक एग्जाम्पल करके हम समझ सकते हैं एक्सेप्शन, लेकिन इसको रूल तो बना नहीं सकते हैं। तो फिर इधर कैसे उसका उल्लेख किया? उल्लेख इसलिए किया क्योंकि इस बात को हम बोलना चाहते हैं कि शास्त्र ने बहुत स्थानों पर भगवान नामोच्चारण के बारे में ऐसे कोई नियम नहीं भी बताए। तो जिन मंत्रों के बारे में शास्त्र ये कहता है कि इन्हें नहीं बोलना चाहिए, तो उन्हें सर्वथा नहीं बोलना चाहिए। आज्ञा है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। बाकी जैसे हम छींका ही हम बोल दिया हे कृष्ण, कोई मना थोड़ी करता है ऐसा बोलना। मेरा प्रश्न है कि अजामिल का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है क्योंकि वो चरित्र ही भगवान ने अपने नाम के महात्म्य को प्रकट करने के लिए किया है। प्रमेय बल का महात्म्य हुआ। हाँ, तो हम उसी प्रमेय बल का ही अनुसंधान करते हैं। तो ये रेफरेंस आप प्रमेय बल की तरफ। हाँ, कि भगवान का ऐसा प्रमेय बल है कि हम जैसों को भी भगवान ने अपने नामोच्चारण का और अपनी भक्ति का अधिकार दिया है, उसी का हम स्मरण करते हैं। एतेनैव जप संख्या तथा होम द्रव्यम किमनयोः मतम इति प्रश्नोपि दत्तोत्तरः। तो पूर्व पक्षी ने जो 12वीं संग्रह कारिका है वहाँ इसी बात से इस बात को उठाया था कि जप की संख्या को लेकर, तो जैसे गायत्री का जो जप होता है, तो जब संध्या वंदन के अंतर्गत गायत्री का जप किया जाता है तो उसे एक निश्चित संख्या में करते हैं।
इतनी बार गायत्री का जप करो। प्रायश्चित्त के लिए कर रहे हो तो इतनी संख्या में गायत्री का जप करो। कोई देवता की उपासनार्थ गायत्री का उपयोग कर रहे हो तो इतनी संख्या में गायत्री का जप करो। ऐसे जप की संख्या को भी बहुत स्थानों पर उपयोग के अनुसार नियत किया जाता है। उसी प्रकार से होम द्रव्यम अर्थात कि यज्ञ यागादिक के अंदर भी उस मंत्र को एक सामग्री के रूप में यूज किया जाता है, अर्थात उस मंत्र का उच्चारण तब भी होता है। तो मंत्र के जो प्रयोग हैं वो ऐसे भिन्न भिन्न कार्यों के अंदर किए जाते हैं। तो हमारे जो दोनों मंत्र हैं उनका क्या प्रयोग है, ये जो प्रश्न पूछा गया था, उसके लिए पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि दत्तोत्तरः, इसका जवाब जो है वो दिया जा चुका। प्रत्यगाशिषो मंत्रान् जपन्ति अकरणान् इति कल्पेन प्रत्यगाशीर मंत्राणाम होमादिकरणता निषेधात्। प्रत्यगाशीष जो मंत्र होता है वो सकाम मंत्र होता है एक प्रकार का, और वो मंत्र जो है वो तामस मंत्र है। तो तामसिक विद्याओं में ही उसका प्रयोग होता है, सात्विक कर्म में उसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो उदाहरण यहाँ दे रहे हैं कि अकरणान मतलब बिना बात तुम प्रत्यगाशीष मंत्र का जप नहीं कर सकते हो। जब आपको उस प्रकार का कोई तामस कार्य सिद्ध करना हो तभी उस मंत्र का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। वो जो ये महाविद्या होती है, मतलब शक्ति के जो स्वरूप होते हैं उनका आवाहन करने के लिए किया जाता है। तो इति कल्पेन प्रत्यगाशी ही मंत्राणाम होमादिकरणता निषेधात्। तो वहां भी प्रत्यगाशी मंत्र का होम के अंदर निषेध बताया गया है कि कोई भी यज्ञ कर्म के अंदर इस मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। तो तात्पर्य उसका यह है कि हर मंत्र होम द्रव्य के रूप में ही हो ऐसा आवश्यक नहीं, ये कहना चाहते हैं। तो बहुत स्थानों पर बहुत प्रकार के मंत्रों का होम द्रव्य के रूप में मतलब यज्ञ कर्म के अंदर उसका निषेध भी किया गया है कि इसका उपयोग आपको होम में नहीं करना है, किसी दूसरे प्रयोजन से इस मंत्र का प्रयोग होता है, ऐसे नहीं करना। शरण मंत्रे तथात्वस्य स्फुटत्वात् समर्पण मंत्रे च गम्यत्वात् इति। तो उसी प्रकार शरण मंत्र का भी उपयोग होम द्रव्य के रूप में नहीं किया जा सकता, और समर्पण मंत्र भी तद्गामी अर्थात भगवदगामी होने के कारण उसका प्रयोग भी होम द्रव्य के रूप में नहीं किया जाता है। नच नामनो असहाय शूरत्वे सेवादि अनुपयोगो अधिकारी भेदेन सार्थक्यात्। तो अब यहाँ आगे इस पर विचार कर रहे हैं कि नामनो असहाय शूरत्वे, कि जो भगवान नाम का जो जप होता है वो असहाय शूरत्वे मतलब कि हम ऐसे असामर्थ्य का द्योतन करने के लिए करते हैं कि हमसे कुछ नहीं होता है, आप ही हमें शक्ति दो, आप ही हमारे ऊपर कृपा युक्त बने रहो, आप ही हमें अपनी शरण में लो, वगैरह वगैरह, ऐसे भाव से हम करते हैं। तो असहाय शूरत्वे सेवादि अनुपयोगो, सेवा वगैरह के अंदर उसका उपयोग नहीं है। अधिकारी भेदेन सार्थक्यात्, पर अधिकारी भेद से वो मंत्र सार्थक होते हैं। जैसे श्री कृष्ण शरणम मम, इसका कोई सेवा के उपचार में थोड़ी हम कोई उपयोग करते हैं, स्मरणार्थ होता है केवल। अतएव कश्चिन मम अनुध्यानेन नाम संकीर्तनाच्च मे इति भगवता उक्तम। तो कह रहे हैं कि इसीलिए भगवान ने, कुछ लोग जो हैं वो मेरा अनुध्यान करते हैं अर्थात मुझे याद करते हैं, और नाम संकीर्तनाच्च में, कैसे याद करते हैं, नाम संकीर्तन के द्वारा मुझे कुछ लोग जो है वो मेरा ध्यान करते हैं, मुझे याद करते हैं। तो हम जब भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो कुछ भी नहीं है, हमने केवल भगवान को याद किया, ऐसा करने के लिए भी होता है। जैसे गज्जन धवन की वार्ता में ये बात हम देखते हैं कि उन्होंने महाप्रभु जी के घर अपने ठाकुर जी पधरा दिए, तो देहली पर बैठे बैठे केवल नवनीत प्रिय जी को बुलाते रहते थे और कुछ नहीं होता था उनसे। तो वो बाहर से आवाज देते तो ठाकुर जी अंदर से हाँ ऐसा बोल देते। तो अनुध्यान है ना, याद किया। हम किसी को याद करते हैं तो बोलते हैं क्या कर रहे हो, बिना बात बोलते हैं, कुछ काम नहीं होता है फिर भी हम बोलते हैं। ऐसे ऐसे हमने भगवान को, भगवान कहेंगे हाँ बोलो तो हम बोलेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बोल दिया। तो अनुध्यान है, हमने आपको याद किया, हमने आपका स्मरण किया। तो कोई वहां प्रयोजन नहीं है, आपको बुलाना भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है, कुछ पूछना भी नहीं है, ऐसे ही बोल दिया। तो ये स्मरण मात्र होता है। तो इति भगवता उत्तम, तो भगवान ऐसा कहते हैं कि नाम संकीर्तन हर हमेश मतलब मंत्र जप जो नाम संकीर्तन के रूप में किया जाता है या भगवत ध्यान के रूप में किया जाता है, वो हमेशा कोई प्रयोजन से ही किया जाता हो ऐसा कोई निर्णय नहीं है। तेना
सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभम हेलनमेव व वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदु इति अत्रापि अशेष पदे संकोचो ज्ञेयः इति अलम। यहाँ भी अशेष मतलब कि आपके जितने भी पाप हैं वो कुछ बचेंगे ही नहीं, कोई पाप बचेगा ही नहीं, ऐसा जो तात्पर्य वहां पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि इस पद में संकोच समझना चाहिए। मतलब कि अब बहुत कुछ हो गया ने, अब हम बोले नाम ले लिया भगवान का, खत्म, तो ऐसे नहीं है। पर प्रमेय बल के स्मरणार्थ जो है वो इस बात को कहा जाता है। तो तात्पर्य मूलतः ये हुआ कि वस्तुतस्तु न अयम जपः किंतु कीर्तनमेव स्मरणम वा। तो अपना जो क्रम है मंत्र जप का, उसे पुरुषोत्तम जी स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति मार्ग में जो मंत्र जप होता है वो क्यों होता है। तो न अयम जपः अर्थात कि शास्त्र में जो मंत्र जाप एक साधन के रूप में, एक कर्म के रूप में या मोक्ष प्रापक विधा के रूप में बताया गया, ऐसा हमारे यहाँ का जप नहीं है, उस रूप में वो नहीं है। किंतु कीर्तनमेव, कीर्तन है, हमने अपनी वाणी का भगवद अर्थ हमारी वाणी से हमने कुछ बोला। स्मरणम वा, या वो स्मरण भक्ति का अंग हो सकता है। तो नवदा भक्ति में हमने कोई जप भक्ति को 10वीं भक्ति के रूप में नहीं माना है, तो कीर्तन और स्मरण के अंतर्गत ही हम उसका समावेश जो है वो कर देते हैं। अकेले अकेले हम कर रहे हैं तो याद किया हमने भगवान को, और कुछ इसमें प्रयोजक नहीं है। 10 लोग साथ में बैठे हुए हैं और निरर्थक हम अपनी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलो ठाकुर जी का नाम ले लेते हैं कुछ, तो हम श्री कृष्ण शरणम मम उसको साथ में बैठकर बोल रहे हैं, कीर्तन हो गया, स्मरण हो गया। वहां वो जप की विधा के रूप में, साधन के रूप में किया जाता हो, ये भक्ति मार्ग का स्वरूप नहीं, ऐसा आप यहाँ प्रयोजन स्पष्ट कर। हाँ हाँ पूछने वाले नहीं मिलेगा, मैं पूछ लेती हूँ। जब आप कीर्तन बोल रहे हैं हम, तो हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे कीर्तन ज्यादा प्रचार नहीं करते, पर मैं वो पूछ रही हूँ, जैसे कोई भजन हुआ, नरसिम्हा का हुआ, तो वो तो प्रचलित है, सब लोग गाते रहते हैं। अपने मार्ग वाले भी नहीं हुए तो भी संप्रदाय वाले नहीं हुए, लेकिन अपने सूरदास जी वाले कीर्तन हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं। अब जब आपके जो वैष्णव ने बोला मैं बोलूँ श्री कृष्ण शरणम, तो आपने हाँ करते, तो आप कीर्तन के लिए भी हाँ करते। तो अपने संप्रदाय के अतिरिक्त निम्बार्की, राधा वल्लभी, हरिवंशी, हरिदासी और चैतन्य संप्रदाय के सभी लोग अष्टछाप के कीर्तन करते हैं। सभी व्रज के हर परंपरा करती है, कुछ इसमें एक्सक्लूसिव अधिकार वाली कोई बात नहीं। ऐसे क्यों बोलते हैं कीर्तन अपने यहाँ उसका क्रम केवल इतना है कि सेवा में जिन कीर्तनों का हम मतलब ठाकुर जी की सेवा संबंधी जो विनियोग के कीर्तन होते हैं, उनका सत्संग के अंदर या समाज गायन के अंदर भी उन कीर्तनों को गाने का कोई क्रम अपने यहाँ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। पर्सनल तो वो हमारे कौन से हैं, अष्टछाप के ऊपर कोई हमारा कोई अधिकार थोड़ी है ऐसा। महाप्रभु जी के शिष्य जरूर हैं और महाप्रभु जी की कृपा से उन्हें भगवान का अनुभव हुआ है। ऐसे तो हम भी हरिदास जी के कीर्तन नहीं गाते हैं, हरिवंश जी के भी गाते हैं, वो थोड़ी महाप्रभु जी के दीक्षित हैं, पर हम तो गाते ही हैं ना। ऐसे और भी बहुत हैं जिनके हम गाते हैं, वो हमारे संप्रदाय से दीक्षित नहीं है तो हम गाते ही हैं। जयदेव जी भी हमारे संप्रदाय से दीक्षित नहीं है, उनके भी हम गाते ही हैं। तो तात्पर्य वहाँ ये है कि हम 10 लोग साथ में बैठे हुए हैं, तब हमें क्या करना चाहिए, ये सवाल है। वैष्णव इकट्ठे हों तो क्या करेंगे एक दूसरे के साथ बैठकर? तो ठाकुर जी का चिंतन करो, ठाकुर जी का स्मरण करो, एक दूसरे से कुछ पूछो, जानो, समझो, ये हम करते हैं। तो अध्ययन पठन के रूप में, स्वाध्याय के रूप में भी करते हैं। और हम इकट्ठे होते हैं, उत्सवों पर होते हैं, तो अपने यहाँ बधाई गान समाज गायन में गाई जाती है साथ में मिलकर। 10 लोग बैठे हैं और हमने गोसाई जी की, महाप्रभु जी की जन्माष्टमी की बधाई गाई, उत्सवों में या उसके अतिरिक्त भी किया जाता है समाज गायन में। पर श्रृंगार के कीर्तन कोई दिन समाज गायन में सुने? वो सेवांग होते हैं, क्योंकि वो हमारे सेव्य स्वरूप की लीला के चिंतन के रूप में किया जाता है, उसे हम समाज में नहीं गाते हैं।
समाज गायन एक गायन की शैली है, मतलब 10 लोग मिलकर जो गाते हैं उसे समाज गायन कहा जाता है। उसमें सेवा संबंधी कीर्तनों को नहीं गाया जाता है। बधाई गाई जाती है, आश्रय के कीर्तन गाए जाते हैं, महाप्रभु जी यमुना जी के स्मरण के कीर्तन भी गाए जाते हैं, परंतु सेवा संबंधी कीर्तनों को समाज गायन में गाने का अपने कोई क्रम नहीं है। उसी उतने ही अर्थ में वो गुप्त है। गुप्त का मतलब कि सेवा में उनका विनियोग होना चाहिए, स्टेज परफॉर्मेंस की तरह नहीं होना चाहिए। ऐसे आप कह रहे हो कि कृष्ण बधाई जन्माष्टमी की बधाई गाई है, तो जो वैष्णव लोग हैं इन्हीं सामने भी गाई है? हाँ, कोई बात नहीं। आश्रय दीनता के कीर्तन, बधाई के कीर्तनों में, स्मरण के कीर्तनों में ऐसा नियम नहीं है। सब सेवांग जो होते हैं, जिनका शुद्ध सेवा के अंदर हम उपयोग करते हैं, या ठाकुर जी की ऐसी सेवा संबंधी लीलाओं के चिंतन के रूप में जो होता है, उन्हें समाज गायन में गाने का अपने कोई क्रम नहीं। बाल लीला में भी नहीं गाना, क्रम तो नहीं है ऐसा। सीखने के लिए कर सकते हैं। मुझे गाना नहीं आता है और मैं किसी वैष्णव से पूछूं कि आप मुझे इसको गाना सिखा दो, और वो हमें सिखाएं, तो सीखने के लिए कर सकते हैं, पर बाकी उसे गाने का कोई ऐसा क्रम नहीं है। हाँ, वैष्णव के पास भी करने में कुछ ऐसा नहीं। ये तो सभायाम अपि कुर्वीत वाली बातें हैं। परफॉर्मेंस के लिए नहीं, ये तो उद्घाटन की बात है वहां तक। राजा, हिंदी साहित्य में तो अपने जो अष्टसखान है, तो हिंदी साहित्य में तो उनका बहुत उच्च स्तर पर स्थान है। तो पूरा हिंदी साहित्य अष्टसखा के कीर्तन से भरा है, तो उसको हम किस तरह से देखते हैं? वो तो कविता के रूप में लोग देखते हैं ना उसे। पूछो। जो लीला के पक्ष में मतलब एक बात आई तो सन्मुख में कीर्तन की बात कर रहे हैं, दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जो सर्वत्र एक प्रकार से प्रभु का महात्म्य है वो प्रकट हो रहा है। वो जो पक्ष हम देख रहे हैं वहाँ पर हम उसे एक तरह से सर्वसामान्य मान रहे हैं, मतलब हिंदू मात्र के लिए। तो वहाँ पर भी जिन्होंने उसे प्रकट किया है उनका तो मनोभाव वहाँ भी वैसा नहीं है, तो हम उनसे मतलब उनके उससे सुपरसीड ऐसे कैसे किस प्रमाण से करेंगे? वो इसलिए क्योंकि ये रचनाएं तो फिर कविताएं बन जाती हैं। उन्होंने तो जो भी उसका उपयोग करना चाहा उसके लिए उन्होंने प्रकट किया, उसी के लिए उन्होंने गाया। जैसे नंददास जी ने राग छुआ दिया कि मैं तो ठाकुर जी के सामने गाना था इसलिए राग की प्रैक्टिस कर रहा था, तुमने आकर वाह वाह किस खुशी में बोल दिया। या सूरदास जी को अकबर ने सभा में बुलाया तो सूरदास जी ने कहा, उन्होंने कहा कि आप कुछ मांग लो रिवॉर्ड, तो उन्होंने कहा कि मैं यही मांगता हूं कि आज के बाद बुलाना नहीं मुझे यहाँ पे। तो वो तो उनका स्वतंत्र भाव है। फिर अब जब ये रचनाएं प्रसिद्ध हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, तब तो वो कृष्ण लीला के चिंतन के लिए, कृष्ण लीला की स्टडी के लिए, कृष्ण लीला संबंधी सूरदास जी के स्वतंत्र अनुभवों के लिए इतिहास बन जाता है। तो दुनिया जो है वो उसे इतिहास के रूप में देखती है या डॉक्यूमेंट के रूप में देखती है, इसलिए उसे उस तरह से यूज किया जाता है, क्योंकि आप एक पर्सनालिटी बन जाते हो, फेमस पर्सनालिटी। इसलिए वहाँ पर उन्हें जैसे प्राप्त है वो पक्ष तो समझ आ रहा है, पर हम उसे उद्घाटित करें तो वहाँ पर हम दोष में तो सहभागी होंगे ना। उद्घाटित करने जैसे इसमें कुछ होता ही नहीं है। हमें एक्चुअली दूसरों से मिला है अपना साहित्य, तो ये कोई अपनी संरक्षण में तो थी नहीं ये चीजें, ये तो ब्रज के साहित्य से हमें दिया गया है कि ये सूरदास जी की रचना है। सूर सागर आज तक कोई पुष्टि मार्गी पब्लिकेशन हुआ? इतिहास में हुआ? कभी नहीं हुआ। साहित्य प्रकाशकों ने सूर सागर को प्रकाशित किया, उनसे लेकर हम पढ़ते हैं। बाकी सूरदास जी के ऐसे भी कितने कीर्तन हैं जिनका अपने यहाँ कोई गायन होता ही नहीं है। तो 1.25 लाख कीर्तन है, 1.25 लाख कीर्तन अपने यहाँ कब आते हैं सूरदास जी के? तो उनमें ऐसा ही बोला जाता है कि कुछ रचना ऐसी हैं जो उन्होंने महाप्रभु जी के शिष्य बनने से पहले प्रकट की थी। उन्हें अपने यहाँ गाने का कोई प्रकार नहीं है, क्योंकि वो पुष्टि मार्गी भाव के साथ मैच नहीं करती है, क्योंकि उनमें वो भाव महाप्रभु जी को मिलने से पहले प्रकट ही नहीं हुआ था। तो उन्हें अपने यहाँ उनका विनियोग होता ही नहीं है। वो पद साहित्य है, इतिहास है, डॉक्यूमेंट है एक प्रकार से। उसका तो निषेध ही लिखा गया है, इसलिए
वो तो सर्वथा निषिद्ध है, इनका निषेध कुछ नहीं है, परंतु वो सेवोपयोगी होने के कारण हम इकट्ठे होकर उन लीलाओं का चिंतन नहीं करते हैं, वो स्वांतः सुखाय होती है। हाँ, ये उसे प्रमोट नहीं करना चाहिए ऐसे क्रम को, अपने अपने घरों में अपने अपने ठाकुर जी के पास करना चाहिए। नहीं, हाँ दूसरे हैं, एक और हैं। हो सकता है। हाँ, આપણા સુરદાસજી જે છે એમના જે કીર્તનો છે એ તો બધા રાજા બધા ઠાકોરજીની સન્મુખ કરેલા છે કે પોતાને श्रीनाथ जी के पास जितने भी है मतलब महाप्रभु जी से दीक्षित होने के बाद अधिकतर ऐसा ही है, वो रचना करते थे और श्रीनाथ जी की सेवा में गाते थे। हाँ आते हैं, यहाँ है लाइब्रेरी में सूर सागर देखने, 5 खंडों में, ये बाजू में। वो सब कुछ ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं सूरदास जी की जो महाप्रभु जी के शिष्य बनने से पहले उन्होंने की हुई है, ऐसा इतिहासकार बोलते हैं। लिखवाते होंगे किसी से या गाते होंगे, लोग सुनकर लिखते होंगे, ऐसा कोई उनके हस्ताक्षर की कोई प्रत अपने को उपलब्ध नहीं हुई है, कभी हो भी नहीं सकती है ना, ऑब्वियस है। दूसरों ने उन्हें डॉक्यूमेंट किया है ऐसा मान सकते हैं सुनकर। એનો મતલબ શું થયો? દાખલા તરીકે સુરદાસજી બધા કીર્તનો ઠાકોરજી સન્મુખ ગાયા બરાબર, બીજી જગ્યાએ વિડીયો થઈ જ રહ્યો છે ને। हाँ, तो उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। वही मैं कह रही हूँ कि आप एक बार एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो जाओ तो आपकी रचनाएं इतिहास बन जाती हैं, हिस्ट्री है वो, और वो भगवत अनुभव है। इसलिए ठाकुर जी की ऐसी बहुत सी लीलाएं जिनका हमें शास्त्र में कोई स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है, उन्हें भी जानने पढ़ने के लिए ऐसी पद साहित्यों का ही तो उपयोग होता है, वहीं से हमें पता चलता है। यही वो लोक वेद विलक्षण पुरुषोत्तम है जो भक्त्यैक गम्य बनते हैं। जैसे ठाकुर जी निर्वस्त्र हैं, हमने पढ़ा कभी कहीं, सूरदास जी का अपना अनुभव है, उनके लिए ये हुआ है और उसे उन्होंने लिखा है, वहीं से हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसे भी ठाकुर जी का लीला होती है, स्वरूप होता है। उससे अपने मोती के ओढ़नी दराने का क्रम शुरू हो गया ना, तो हमने उसमें ऐसा भाव किया कि हम तो उस लीला को याद तो करते हैं, पर हम ठाकुर जी को पूरा दिन कोई निर्वस्त्र थोड़ी रख सकते हैं, तो हम कपड़ा नहीं धर के और फिर मोती की बनी हुई ओढ़नी धरा कर और उसमें अलंकार सम्मिश्रित वस्त्र का भाव करते हैं। तो वो देखो रे हरि नंगम नंगा ये कीर्तन को गाने के लिए एक दिन के लिए ऐसा किया जाता है, मोती का पिछोड़ा आता है या आड़बंद आता है, जैसा भी ठाकुर जी का स्वरूप ऐसे। पर अब हमने उस लीला के स्मरण के लिए ही तो ये क्रम उजागर किया है ना। अब इसका कोई शास्त्र में कोई ऐसा वर्णन थोड़ी होता है कि ठाकुर जी निर्वस्त्र हो गए एक दिन के लिए, सूरदास जी के लिए हुआ है पर इन पर्सन, तो उसका बोध हमें उनके कीर्तनों से ही तो होगा ना, हम थोड़ी देखने गए थे कि उस दिन क्या किया। यहाँ पर ऐसा कहा कि जो अपना जो सर्व निष्ठा का मंत्र है वो हम कीर्तन के रूप में करते हैं, तो कहीं मतलब ऐसे छू नहीं जाता है वो ऐसा। तो हम तो लोग विलक्षण लोग से विलक्षण भक्ति कर रहे हैं, तो उसका मंत्र की डिग्निटी भी डाउन हो जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको इतना नहीं गिराना चाहिए। तो ऐसा कोई शंका करे, ऐसी कोई शंका करे तो हम उसका क्या जवाब दें? इसीलिए मैंने कहा कि वो क्रम अपने यहाँ आत्मनिवेदन मंत्र के लिए माना गया है, शरण मंत्र के बारे में ऐसा नहीं है, क्योंकि महाप्रभु जी की आज्ञा से ही ये बात हमें प्राप्त होती। तो नहीं, ये तो सही बराबर है, ये बात बराबर है कि कीर्तन के रूप में हम बोलते हैं, लेकिन कोई ऐसी तो शंका तो ऐसी ही हुई ना
कि तुम्हारे मंत्र में ओंकार नहीं है, तुम्हारे मंत्र में ये जो वेदोक्त जो होना चाहिए वो सब नहीं है, तो हम उसको उठा कैसे सकते हैं? उसको उठाने के लिए हम क्या सोच सकते हैं? इसीलिए हम कहते हैं कि वो सर्वोद्धारक मंत्र है, इसीलिए उसको गुप्त नहीं रखा गया है। सबके लिए है, सबके लिए उत्तम है, सर्वोद्धारक है, तो उसे अपने यहाँ ऐसे एक्सक्लूसिव मंत्र के रूप में नहीं रखा गया है। जैसे रामानुजाचार्य जी ने गोपुरम के ऊपर चिल्लाकर मंत्र बोल दिया, ऐसे ऐसा होता है। सब में दोनों प्रकार के मंत्र होते ही हैं। बहुत से मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें गुप्त नहीं रखा जाता है, और बहुत से मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें गुप्त रखा जाता है। सब में होता है। लेकिन जो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, जैसे वैदिक मार्ग जो होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें भी होता है। उसमें होता है। सरल दीक्षा मतलब ऐसे इजी है। हाँ, सर्वाधिकारक है, उसमें साधनावलंबन वाली कोई बात नहीं है। योग्यता अयोग्यता का निर्धारण बहुत ज्यादा नहीं है। आगे जाकर साधना चरण के अंदर भी कोई ऐसी कठोर नीति नियम वगैरह प्राप्त नहीं होते, तो वो सबको करना चाहिए, हर किसी के लिए अच्छा होता है। ऐसे वो प्रशंसार्थ उसको ओपन रखा गया है। और अगर ऐसा होता राजा तो महाप्रभु जी नित्य और सतत ये जो हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो इस शरण मंत्र के बारे में अपने यहाँ ओपन अप हैं हम। आत्मनिवेदन के बारे में ऐसा नहीं है। गोपाल मंत्र को भी ऐसे सबके सामने नहीं बोला जाता है। मगर ये ऐसा तो हमें आ गया है कि वो शरण मंत्र है, अगर उसका वो सकाम यूज करता है तो उसको तो फलदायक होगा ही नहीं। वो तो नहीं होगा, क्योंकि उसका सकाम प्रयोग हो ही नहीं सकता है। ये जो भी ऐसे शरण मंत्र बोलेगा तो उनका वो एक्सेप्ट करे, ऐसा कोई गारंटी तो नहीं है। कुछ भी नहीं। इसमें शरण मंत्र के बारे में इतनी सारी कोई स्पष्टताएं नहीं है, खुला है ये। लेकिन सकाम मंत्र में शरण मंत्र में सकामता कहाँ है? नहीं है। कोई व्यक्ति के मन में है सकाम भाव, तो आप किसी के मन में थोड़ी झांक के देख सकते हो कि वो क्या भाव से कर रहा है। जैसे लोग नवरत्न का भी सकाम प्रयोग करते ही हैं, भक्तिवर्धिनी का भी सकाम प्रयोग करते हैं, यमुनाष्टक का भी सकाम प्रयोग करते हैं। ऐसे लोगों की वृत्ति का तो कोई अंत ही नहीं है ना। अब पुरुषोत्तम शास्त्र नाम का यज्ञ होता है, ऐसा आपके मन में कभी विचार आया? मधुराष्टकम का यज्ञ होता है, सोचा आपने कभी? महाप्रभु जी ने कहीं बताया? किसी टीकाकार ने आज तक बताया? पर कर दिया शुरू तो क्या करें। अब पुरुषोत्तम शास्त्र नाम के एक एक नाम की आहुति डाले जा रहे हो, इदम न ममा, इदम न ममा। क्या ड्रामा है, होम द्रव्य बना दिया उसको ये। हाँ हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि अब ये आदमी की वृत्ति को कौन रोके। हम मना कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो। 3 गिरिराज जी की परिक्रमा करने से ठाकुर जी के इन रूपों में दर्शन हो जाते हैं, किसने बोला? और अगर हो रहे हैं तो आप जिसकी परिक्रमा लगा रहे हो वो क्या है? तो हम जिनकी परिक्रमा लग रहे हैं वो भगवान नहीं है, हम बेकार के चक्कर काट रहे हैं। और अब 3 के बाद मुझे जो दिखेंगे, सांप दिखेगा, ग्वालिया दिखेगा, गाय दिखेगी, शेर दिखेगा, तो भगवान है। बेटा गिरिराज जी साक्षात खड़े हैं, वो कहेगा तुम किसका चक्कर काट रहे हो? फिर मैं भगवान नहीं हूं, मैं कौन हूं? पर लोगों की वृत्ति का कोई अंत ही नहीं। किसने बोला ऐसा? पर करते हैं ना लोग। अभी भगवान जाने उन्हें किसका दर्शन होता है। ऐसी चीजें हैं, रोक नहीं है इन चीजों के ऊपर कोई। पुरुषोत्तम शास्त्र नाम का कोई यज्ञ कर सकता है ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था, पर हो रहा है। आप रोक सकते हो उनको? कर रहे हो उनको? कुछ नहीं रोक सकते हैं। तो वस्तुतस्तु न अयम जपः किंतु कीर्तनमेव स्मरणम वा। तो वस्तुतः अपने यहाँ जो ये मंत्र का उच्चारण हम करते हैं, चाहे जपमाला के अंदर ही क्यों न करते हो, फिर भी वो शास्त्र में जिसे जप का साधन बताया गया है, ऐसे साधन के रूप में वो नहीं होता है, परंतु कीर्तन भक्ति और स्मरण भक्ति के अंतर्गत ही वो मंत्र जप अपने यहाँ किया जाता है। एक आसन पर बैठकर जपमाला में करो तब भी वो कीर्तन और स्मरण भक्ति ही कहलाती है, जहां तक अपने संप्रदाय की बात है वहां तक।
अतएव प्रथम स्कंदे अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य इह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। तो इसीलिए यहाँ प्रमाण दे रहे हैं कि प्रथम स्कंद के अंदर अतः पृच्छामि संसिद्धिम, मैं संसिद्धि पूछता हूँ, योगिनाम परमम गुरुम, जो योगियों के परम गुरु हैं, पुरुषस्य इह यत् कार्यम, कि पुरुष का क्या कार्य है, म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मरणशील हो ऐसे पुरुष का ये धर्म है, सर्वथा यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। तो म्रियमाण, क्योंकि मनुष्य का मतलब क्या होता है कि तुम मरणशील हो, तो मरणशील जो मनुष्य हैं उनको हमेशा भगवान के नाम को या भगवान के चरित्रों को सुनना चाहिए, उनका जप करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। यही हमें जो है वो धर्म के रूप में बताए गए हैं। इति राज्ञा पृष्ठे, ये बात जब परीक्षित ने पूछी है तब श्री शुकेन द्वितीय स्कंदे, तो द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी ने ये कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा, इसलिए श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चात्म वित्तमयी, तो भगवान का श्रवण करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। यही हमारा धर्म होता है, सभी मनुष्यों का, सभी जीवों का धर्म होता है। इत्यनेन तम सत्यम आनंद निधिम भजेत, तो श्रवण मनन और कीर्तन के द्वारा हम क्या करते हैं, तो आनंद के निधि रूप जो भगवान, जो सत्य हैं, मूल तत्व हैं, उनका हम भजन करते हैं। तो श्रवण कीर्तन स्मरण भजनार्थ है, कहने का अर्थ ये है, श्रवण कीर्तन स्मरण कामना पूर्णार्थ नहीं, साधन रूप नहीं है, भजन के लिए है। इत्यनेन च श्रवण कीर्तन स्मरण भजनान्येव उक्तानि, उनको भजन के रूप में ही श्रवण कीर्तन और स्मरण धर्म बताए गए, न तो जप के रूप में नहीं बताया गया है। अन्यथा वहां सुखदेव जी ये कहते कि बैठे बैठे भगवान का जाप करना चाहिए, पर वहां श्रवण कीर्तन और स्मरण के रूप में ही बोला गया है, जप के जो साधन है उसके रूप में नहीं बोला गया है। एकादशे गीता सूच शरण गमनमेव उक्तम, और गीता जी के अंदर भी जो है वो भगवान के प्रति हमें शरणागत होना चाहिए, ऐसा ही उपदेश जो है वो 11वें अध्याय के अंदर दिया गया है। तच्च अनुसंधान रूपमेव अतोपि तथा, और वहाँ ये जो भी भागवत जी का जो आज्ञा है वो, गीता जी की जो भगवान की आज्ञा है वो, ये सभी भगवान का अनुसंधान करने के लिए कही गई है, किसी साधन के रूप में या कामना पूर्ति के साधन के रूप में नहीं कही गई है। उसी प्रकार हमारे यहाँ भी है, ये पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं कि हम भी अपने यहाँ मंत्र जप को भगवद अनुसंधानार्थ ही मानते हैं, उसके अतिरिक्त उस जप का और कोई स्वरूप भी नहीं है और कोई प्रयोजन भी नहीं। स्पष्ट है? आपको विराम लेना है? हाँ, જ્યાં આગળ પણ આ મંત્ર ને તમે ઓમકારથી કરો છો કે પછી ભૂત શુદ્ધિ જોડે કરો છો, ન્યાસ વગેરે સાથે કરો છો જ્યારે પણ, તો એ મંત્ર કમ્પલસરી, એટલે મતલબ એનો મંત્રનો નિયમ જ હોવો જોઈએ કે સકાર મુસ્કામ બંને નહોતું, બરાબર? અને કેમ કે આપણે ત્યાં તો એને આ સ્મરણ કીર્તન શ્રવણના રૂપમાં કરવામાં આવે છે, એટલે એને ત્યાં એવો કોઈ ચાન્સ નથી, બરાબર? जैसे जो भी संध्या वंदन करते हैं उन्हें गायत्री जप करना होता है, नियत संख्या में करना होता है और करना ही पड़ेगा, वो कर्मांग है, नहीं तो वो संध्या वंदन के कर्म की पूर्ति नहीं होती है, वो कर्म पूरा नहीं हो सकता है। तो वो संख्या में उस जप को आप करोगे तो वो कर्म के अंतर्गत होता है, तीनों समय करना पड़ता है। हाँ, नहीं तो संध्या वंदन पूरा ही नहीं हो सकता है कर्म, वो जप करे बिना। ऐसा कोई अपने यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं बोला है किसी ने, हाँ, कि सेवा विफल हो गई, कि सेवा का प्रारंभ इससे करना चाहिए, मध्य में ये करना चाहिए, अंत में ऐसा करना चाहिए, इतनी संख्या में जप करना चाहिए, ऐसा कभी किसी ने अपने को बोला नहीं है। तो जप जब साधन के रूप में किया जाता है तो शास्त्र उसके बारे में ये सभी नीति नियम बताते हैं कि ये उसकी प्रक्रिया है, पर अपने यहाँ हमें इन मंत्रों के बारे में ऐसी कोई प्रक्रिया का विधान नहीं किया गया है। हमसे ये कहा गया है कि ये भगवत अनुसंधान के लिए है। जैसे ब्रह्म सवन मंत्र है, हम सेवा में राजभोग समर्पित करते समय उसको बोलते हैं, और तुलसी दल को समर्पित करते समय हम पंचाक्षर बोलकर भोग में समर्पित करते हैं।
शंखोदक वगैरह भी जो लोग करते हैं वो लोग भी, शास्त्र में भी उसके मंत्र हैं प्राप्त कि भगवान को जब हम नैवेद्य समर्पण करें तब क्या मंत्र बोलने चाहिए। तो शास्त्र वहाँ उनका वो स्वरूप बताता है कि इन मंत्रों को बोलकर नैवेद्य समर्पण किया जाए या इन मंत्रों को बोलकर तुलसी समर्पित किया जाए। अब अपने यहाँ वो सब कुछ जो है वो आत्मनिवेदन मंत्र से ही होता है। दूसरे कोई मंत्र का जो प्रयोग है वो अपने यहाँ देखा नहीं गया है। कोई करता हो तो मैं जानती नहीं हूँ, पर हमने ऐसा नहीं देखा है। अब वो मंत्र का प्रयोग हमने उसमें किया और नैवेद्य समर्पित कर भी दिया, ठाकुर जी ने आरोग भी लिया। मानो आपवादिक रूप से अपने घर में कभी कोई व्यक्ति द्विज उपलब्ध ना हो और शंखोदक आदि क्रम नहीं हुए तो क्या ठाकुर जी भोग नहीं आरोगते हैं? आरोगते ही हैं। हमने पंचाक्षर मंत्र बोलकर नैवेद्य में तुलसी समर्पण कर दिया। यद्यपि तुलसी समर्पण करना ये भी तंत्रोक्त प्रक्रिया ही है, पर वो तो अद्विज होकर भी हम करते हैं। शंखोदक नहीं करते हैं, धूप दीप नहीं करते हैं, परंतु नैवेद्य में तुलसी समर्पण तो हम करते हैं। पंचाक्षर मंत्र बोलकर हम कर देते हैं, ठाकुर जी आरोग्य लेते हैं। कोई धूप दीप शंखोदक के बिना रह थोड़ी जाता है। मानो कोई आपवादिक स्थिति में कोई आत्मनिवेदी व्यक्ति ही सेवा में उपलब्ध नहीं है और ब्रह्मसौन मंत्र के द्वारा वो क्रम नहीं हुआ और शरण मंत्र बोलकर उसने तुलसी समर्पित कर दी भोग के अंदर, तो क्या ठाकुर जी भोग नहीं आरोगेंगे? आपवादिक स्थिति में आरोगते ही हैं। अब हमने अपने यहाँ सेवा के क्रम में उसे नियत कर दिया है। कारण उसके दोनों हैं। एक तो ये कि हम जब आत्मनिवेदन मंत्र बोलते हैं तो ये ठाकुर जी के साथ किया जाता है, एक प्रकार का संवाद है ना, आप कन्वे कर रहे हो कुछ। अब ठाकुर जी ऐसा भी बोल सकते हैं, रोज रोज क्या है एक की एक बात। अब जिस दिन दीक्षा हुई उस दिन सुन लिया कि तुम आत्मनिवेदित हो गए, मैंने मान लिया, तुम्हारे घर आ गया, सेवा भी हो रही है, रोज रोज क्या एक की एक बात है। पर अब हम ठाकुर जी के साथ कोई ऐसी प्राकृत और पंचायत वाली बातें तो बोल नहीं सकते हैं। तो कृष्णाश्रय और आत्मनिवेदन मंत्र या जो भी कीर्तन वगैरह हम करते हैं, यही ठाकुर जी के साथ का अपना डायलॉग है, और कोई बातें तो हम करते नहीं ठाकुर जी के साथ। और उस आत्मनिवेदन का नित्य अनुसंधान हमारे लिए जरूरी है। ठाकुर जी तो हमने सुन लिया एक बार, हमारे लिए जरूरी है इसलिए हम करते हैं। अब ऐसा भी कोई ऐसा नियत क्रम नहीं है कि उसी समय करना चाहिए, पर ठाकुर जी हम किसी को बोलें तो कोई नहाते नहाते तो कोई हमारी बातें नहीं सुनता है ना। तो ठाकुर जी स्वस्थता से विराज जाए, ठाकुर जी का नित्य क्रम संपन्न हो जाए, भोग आरोग लिए, स्नान कर लिए, श्रृंगार कर लिए, फिर हम ये सोचते हैं कि अब ठाकुर जी आराम से विराज रहे, तब हम कुछ बोलें। हम ठाकुर जी अभी तो पोड़े जागे हैं और हम बोले चलो चलो सुनो हमारी बात सुनो, हम आपके प्रति आत्मनिवेदी, तो ठाकुर जी बोलेंगे भाई खा पी लेने दो, थोड़ी देर नहा लेने दो, स्वस्थ हो जाने दो। तो हम ठाकुर जी स्वस्थ हो जाते हैं तब जाकर बोलते हैं। बाकी हमें अपना कर्मकांड पूरा करना हो तो ठाकुर जी दर्शन हो रहे कभी बोल के चले जाओ। तो हमने उसे इस प्रकार से नियत कर दिया है, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि वो सेवांग कर्म है। एक आत्मनिवेदन मंत्र बोलना ये कोई सेवांग कर्म नहीं है हमारे लिए। तो पूजा में ऐसे मंत्र विनियोग होते हैं कि आपने देवता का जागरण करवाया तो ये मंत्र बोलो, देवता को स्नान करवाने से पहले ये मंत्र बोलो, नैवेद्य समर्पण करने से पहले ये मंत्र बोलो। तो वहां मंत्रों का जो है वो विधि में प्रयोग होता है। आत्मनिवेदन मंत्र का सेवा की विधि में कोई प्रयोग नहीं होता है। ये हमारा ठाकुर जी के साथ एक प्रकार का संवाद है। बोलते हैं हम ठाकुर जी को, हम भी अपने आप को आत्मनिवेदन याद दिलाते हैं। और तुलसी समर्पण का जो भी शास्त्रीय क्रम है उसका हमने उसमें सामंजस्य कर दिया है कि तुलसी तो समर्पणी ही है ठाकुर जी को, तो हम अपने को जो मंत्र प्राप्त है उससे करते हैं, क्योंकि शास्त्रीय मंत्र हमें प्राप्त नहीं है। तो कोई अगर ये कहे कि ये भी एक प्रकार का विद्यंग कर्म हो गया या मंत्र का कर्मांग प्रयोग हो गया, तो ऐसा अपने यहाँ नहीं है। नहीं तो उसके अतिरिक्त वो सेवा पूरी नहीं मानी जा सकती। जैसे शास्त्र में बिना मंत्र प्रयोग के पूजा संपन्न नहीं होती है, ऐसे मंत्र प्रयोग के बिना वो सेवा संपन्न नहीं हो सकती है। पर ऐसा कोई क्रम नहीं है अपने यहाँ इस बारे में। पर हमने उन सभी क्रमों का ऐसा सामंजस्य करने के लिए उसका ऐसा एक समय बैठा दिया है। बाकी भोग के समय जो लोग उपलब्ध नहीं होते हैं वो राजभोग सरने के बाद भी तुलसी समर्पण करते हैं चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में। आत्मनिवेदन मंत्र तब भी बोलते हैं। अन्न हमें नहीं खाना चाहिए, इसलिए शाम की सेवा में उसका कोई क्रम अपने यहाँ देखा नहीं जाता है। पर किसी ने यदि अन्न ग्रहण दिन भर नहीं किया है और शाम को ही वो सेवा में उपस्थित हो रहा है, तो शाम को भी ठाकुर जी स्वस्थता से विराजते हों, उस समय आत्मनिवेदन का तुलसी समर्पण करने में कोई आपत्ति हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है।
तो वो कर्मांग विधि नहीं है, कर्मांग मंत्र प्रयोग नहीं है, या मंत्र का कर्मांग विनियोग नहीं है। ऐसा दूसरे क्रमों के साथ हम अपने संप्रदाय का भेद देख सकते हैं, ये मैं कहना चाहती हूँ। मंत्र हमने जब तक ठाकुर जी को तुलसी समर्पण नहीं किया है या ठाकुर जी के चरण स्पर्श नहीं किए हैं, तो आइडियली अन्न ग्रहण नहीं होना चाहिए हमारा। अन्न खाने की तो कोई रीत नहीं है। अन्न ग्रहण करने के बाद स्नान करना पड़ता है, सेवा योग्य नहीं माने जाते हैं। कोई बीमार हो तो अलग बात है, पर स्वस्थ अवस्था में अन्न ग्रहण करने के बाद स्नान किए बिना सेवा योग्य नहीं माने जाते हैं। उससे वो हमारा शरीर जो है वो पाचन की क्रिया प्रारंभ करता है, वो अपने शरीर की राजस और तमस अवस्था मानी जाती है। बुद्धि का जितना भी हमारा जितना भी ब्रेन की खून है वो सारा के सारा हमारे अन्न पाचन की क्रिया में लग जाता है, तो चित्त की वो स्वस्थ अवस्था नहीं मानी जाती है। तो अन्न ग्रहण करने के बाद कोई भी शास्त्र कर्म और भगवत कार्य बिना स्नान नहीं होता है। कोई बीमार है तो अपवाद है, पर स्वस्थ व्यक्ति के लिए उसका निषेध है। तो तुलसी समर्पण हम कर लिए, चरण स्पर्श हमने कर लिए, सब कुछ क्रम हमारा हो गया, उसके बाद ही अन्न ग्रहण होता है। और अन्न ग्रहण करने के बाद फिर पुनः भगवत कार्य या सेवा का प्रारंभ करने से पहले स्नान किया जाता है। ये अभी जो वर्णन चल रहा है, तो शास्त्र के अंदर से, शास्त्र के हिसाब से देखें तो कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, दो बातों का वहां पर अपने को मिलता है शास्त्र के अंदर। और साथ अगर हम अपने कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग की बात करते हैं तो वहां पर ये एंगल आता है कि वो सौपाधिक है। चाहे ज्ञान मार्ग वाले का तो मुक्ति के लिए उसमें हेतु उसका मुक्ति है, तो सौपाधिक है। अब जब भक्ति की बात आती है तो भक्ति तो निरुपाधिक है। जैसे इसमें जैसे वर्णन चल रहा है, तो निरुपाधिक का मतलब उसके अंदर उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। तो अगर इस पूरे वर्णन को देखें जी, आपसे ने जो अभी तक बताया है मंत्र के बारे में कि शुद्धता अशुद्धता, तो वहां पर जो शास्त्र के अंदर जो मंत्र है उसका प्रयोजन किस मार्ग के लिए? कर्म मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग के लिए। और कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग है वो स्वाभाविक है। तो ये तो इस तरह से हुआ विभाजन। अगर अपने भक्ति के एंगल से देखें तो भक्ति निरुपाधिक है, तो वैसे भी हो जाता है। पर भक्ति की एक सब टाइप उपासना भी है, उपासना भी है। तो उपासना भी सोपाधिक की होती है, मतलब मोक्षकामी होती है। तो वो तो फिर वो अलग हो गया, वो भी हो गया। और अपना भी जो दैनिक जीवन है उसमें भी हम कर्म मार्ग को छोड़ दिया है, ऐसा तो नहीं है। तो द्विज हो अगर आप, तो सुबह उठकर संध्या वंदन तो करोगे ही ना, वहां आपने गायत्री जप किया, कर्मांगी हुआ ना। नहीं मतलब उस द्विज की बात नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण की, एक भक्त की बात कर रहे हैं। भक्त ही द्विज है, तो भक्त ही द्विज है। सुबह उठकर प्रातः काल में संध्या वंदन करेगा, उसमें गायत्री जप करेगा कि नहीं करेगा? द्विज की वजह से तो करेगा, तो करेगा। तो वो कर्मांग जप हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन वो भक्ति का अंग भी तो बन सकता है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। पर उसने जो किया वो तो मंत्र जाप कर्मांग ही है ना। अपने मंत्र जाप की जैसे नहीं है कि आपने आज टाइम है तो ठीक, नहीं है तो कुछ नहीं। लेकिन भक्त अगर वो कर रहा है तो भक्त वो तो भक्ति का अंग बन रहा है ना। अगर वो द्विज कोई आपत्ति इस बात से है कि मैंने आज एक वाक्य बोला, कुछ भी XYZ, श्री कृष्ण शरणम मम। अब ये एक कन्वर्जेशन का वाक्य भी हो सकता है। मैं कृष्ण को अपना स्वामी मानती हूँ, आपने भी बोल दिया, मैं भी मानता हूँ। इसमें मंत्रत्व क्यों है, ये प्रॉब्लम है। प्रयोजन देखा जाएगा ना, प्रयोजन की बात नहीं है। आप किसी भी 4 शब्दों के वाक्य को मंत्र नहीं बोल सकते हो। मंत्र अपने आप में एक पारिभाषिक टर्म है। तो किस वाक्य को मंत्र बोला जाएगा और किस वाक्य को मंत्र नहीं बोला जाएगा, इस बारे में शास्त्र के अपने कुछ नीति नियम है। अब आज मैं एक नया मंत्र पैदा कर दूं और ये बोल दूं कि चलो भाई अब ये दोनों मंत्रों के तो दिन बीत गए, अब हम नया मंत्र लाते हैं। जैसे अगर मैंने श्री कृष्ण शरणम मम के स्थान पर कुछ और बोल दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल दिया, क्या समस्या है? मैंने कर ली उसमें शरण भावना। हम संप्रदाय में शरण दीक्षा देंगे तो अष्टाक्षर से ही देंगे ना।
कोई दूसरे शरण मंत्र से तो नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्या समस्या है उसमें? कोई सोपाधिक प्रयोग नहीं कर रहे, मंत्र के अंदर कोई नीति नियम का भी स्वीकार हम नहीं करते हैं, स्नेह प्रदान मार्ग है, मंत्र नहीं भी दिया तो क्या, वही बात है। मैं वही कह रही हूँ, पर संप्रदाय में ऐसा नहीं चलाया जा सकता है, यही आपत्ति है। पूर्व पक्षी की जो समस्या है वो ये है कि आप 3 शब्दों के किसी वाक्य को मंत्र है ये ऐसा अगर आप बोल देते हो तो उसके आसपास की सारी बातें स्पष्ट करो, नहीं तो ऐसे अव्यवस्था होती है। उसको ये ऐसे तो बता सकते हैं कि भी इसके अंदर सोपाधिक है। शास्त्र में भी बहुत निरुपाधिक मंत्र हैं, जैसे गोपाल मंत्र का हमने ड्यूअल स्टेटस माना कि नहीं माना? शास्त्र तो कहता है कि गोपाल मंत्र का सकाम प्रयोग होता है और बताते भी हैं शास्त्र, हम नहीं करते हैं। आज जिस किसी पुष्टि मार्गी को गोपाल मंत्र की दीक्षा है वो गोपाल मंत्र का भी जप करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? अब हम पुष्टि मार्गी होने के कारण हमने ये कहा कि हम इसका सकाम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम निष्काम स्मरणार्थ कर रहे हैं जैसे बाकी दोनों मंत्रों का कर रहे हैं। पर उसी के साथ बैठने वाला कोई दूसरा व्यक्ति उसका सकाम प्रयोग करने के लिए उसको छूट है, कोई मना नहीं करता है। मंत्र का जो मंत्रत्व है वो शास्त्र से आता है, मेरे बोले वाक्य मंत्र नहीं बन जाते हैं। इसलिए इन सब विषयों की चर्चा आवश्यक है ताकि कोई अव्यवस्था नहीं खड़ी होनी चाहिए इन चीजों को लेकर। ये एक वाक्य है सामान्य तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने अगर इसे मंत्र बोल दिया तो मंत्र अपने आप में एक पारिभाषिक शब्द है और उसे आप उसकी एक कॉपीराइट है, उसे आप उससे अलग नहीं कर सकते। इसलिए ये विचार हो रहा है कि आपने जब अष्टाक्षर को मंत्र बोला तो मंत्र के जो भी अंग उपंग शास्त्र में डिस्कस किए गए हैं उन पर आपका क्या विचार है, इसको आपको बोलना पड़ेगा। पुरुषोत्तम जी पूरा स्ट्रेस जो है निरुपाधिक के ही ऊपर है। यहाँ पर जितना भी अभी देखा है तो उसमें पुरुषोत्तम जी इसी पे स्ट्रेस कर रहे हैं। हाँ, जितने भी श्रीमद् भागवत के जितने भी वो इसलिए क्योंकि वो मार्गायित है, इसलिए हमारे संप्रदाय का पार्ट है, उस वजह से। पर जो पूर्व पक्षी की प्रॉब्लम है वो इस बात की है कि आप उसमें उस वाक्य को मंत्र बोलोगे तो प्रॉब्लमेटिक है ये। ऐसे जैसा मैंने कहा कि गोपाल मंत्र का शास्त्र में सकाम अनुष्ठान बताया है, तो सब गोस्वामी लोग जो भी उसका सकाम अनुष्ठान करते हैं वो ये कहते हैं कि हम तो शास्त्र में लिखा है तो कर रहे हैं, गलत क्या है इसमें? पर महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मेरे मार्ग में नहीं चलेगा, ये मेरी कंडीशन है। यही भागवत को लेकर भी है, सप्ताह पाठ निषिद्ध नहीं है, शास्त्र बताता है सप्ताह पाठ, पुष्टि मार्ग में निषिद्ध है, मार्गायित हो गई ये बात। मेरे संप्रदाय का व्यक्ति नहीं करेगा, संप्रदाय के तुम बाहर हो तो करो, शास्त्र तो कहता ही है करने के लिए, तो षोडशोपचार पूजन करो और पाठ करो, अच्छी बात है, सप्ताह पाठ करो। महाप्रभु जी विद कंडीशन कह रहे हैं मेरे संप्रदाय में नहीं चलेगा, बाहर का व्यक्ति है तो करो, कोई समस्या नहीं। तो आप किस संप्रदाय में रहकर उस मंत्र का प्रयोग कर रहे हो उस पर तो बात निर्भर करेगी ना। तो इस संप्रदाय में बैठकर करोगे तो महाप्रभु जी जो बोलेंगे ऐसा करो, संप्रदाय में नहीं हो आप तो जैसा चाहे ऐसा करो, कोई आपको पूछ नहीं सकता है। इसलिए ये समस्या होती है क्योंकि हमें अपने संप्रदाय की तरफ से उस व्यवस्था की स्पष्टता करनी पड़ती है कि हम इन सब चीजों को कैसे चला रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि उसे हम मंत्र कह रहे हैं। वो केवल शरणागति का भावन और चिंतन है तो कोई कुछ नहीं कहता है उसमें। पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया जाता है, कामना पूर्ति के लिए किया जाता है, शास्त्र विहित है। और एक बात और मैं हर एक मंत्र की कुछ शक्ति होती है, मतलब कि जैसे गोपाल मंत्र है तो वो काम निष्काम किया जाता है, वैसे सांप्रदायिक जो भी धर्म दीक्षा का मंत्र है वो तो निवेदन मंत्र तो बोला ही नहीं जाता है जाए में, तो सांप्रदायिक जो भी चरण दीक्षा के मंत्र है उसकी भी अमुक शक्ति है कि उसको क्योंकि दरेक भक्ति संप्रदाय तो कृष्ण प्राप्ति के लिए ही है, जिसकी भक्ति है उसकी प्राप्ति के लिए है, तो वो वही प्राप्त कराएगा। यदि उसका कोई सकाम अनुष्ठान करेगा तो उसको कुछ मिलेगा कुछ भी नहीं, पर कर दिया तो मिलेगा तो कुछ भी नहीं हो, तो हम भी जानते हैं निष्फल जाएगा, उसकी निष्फल भले जाएगा पर व्यवस्था खराब होती है ना, ये समस्या है। आज अब पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का कोई यज्ञ करने बैठ गया, हमारे कहने से कोई रुकता नहीं है वो,
पर हमें बोलना तो पड़ेगा ही ना कि ये महाप्रभु जी के विरुद्ध है, ये ऐसा नहीं कर सकते। विनियोग भक्ति योग, जैसे गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का महाप्रभु जी विनियोग समाप्ति में स्पष्ट कर रहे हैं कि ये निरोध सिद्धि के लिए भगवत स्मरणार्थ है, लीला स्मरणार्थ है। तो हमें बोलना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो अव्यवस्था होती है ना। कर्म मार्गी आकर पूछेगा कि पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का यज्ञ किस शास्त्र से लाए, पूछना तो पड़ता ही है ना। और मेरा मन क्यों सिद्धांत रहस्य की स्वाहा स्वाहा करें तो अग्नि चेता के स्वाहा करते हुए वीडियो दिखाने में कुछ नहीं जाता है। कोई भी कुछ भी कर जाता है, पर व्यवस्था ऐसे चला नहीं सकते हैं ना, ये समस्या है। मिलेगा कुछ नहीं है, सब जानते हैं, उल्टा पाप पड़ेगा वो भी सब जानते हैं। पर जो लोग देख रहे हैं और कोई हमसे आकर पूछे कि किस शास्त्र से लाए मधुराष्टक का यज्ञ, गोपाल यज्ञ, तो समझ में आता है कि चाहे हमारे मार्ग में निषेध क्यों न हो, है शास्त्र प्रतिपादित, मान गए हम इस बात को। विष्णु याग भी शास्त्र प्रतिपादित है, मान गए। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का याग किस शास्त्र में प्रतिपादित, बोलना तो पड़ता ही है ऐसा। पूर्व के उसमें यहाँ पर ये अंतिम पैराग्राफ में बात आई, वहाँ पर पहली बात जप संख्या के बारे में बताई, उसके बाद ये प्रत्येक आशीष मंत्र के बारे में बताया। तो उसमें जो कंक्लूजन आया कि शरण मंत्रे तथात्वस्य स्फुटत्वात् और समर्पण मंत्रे, तो ऊपर का जो प्रमाण है वो शरण मंत्र के लिए समझना है, और नीचे का है वो समर्पण के लिए। समर्पण मंत्र का भी वही प्रयोजन है जो शरण मंत्र का प्रयोजन है, भगवतगामी होना। इसलिए जो व्यवस्था हम शरण मंत्र के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वही समर्पण मंत्र के बारे में भी मान लेनी है कि उसका होम द्रव्य के रूप में और जप संख्या के विषय में कोई निर्धारण नहीं है ऐसा। तो फिर वापस आपत्ति नहीं आएगी कि उसे फिर गुप्तता का कारण, गुप्तता विचारणीय नहीं है ना। अभी विचारणीय ये है कि उसकी जप संख्या नियत है और उसके होम के द्रव्य के रूप में उसका उपयोग है या नहीं है। दोनों में, दोनों मंत्रों के बारे में समान क्षेम है ऐसे, कि वो केवल भगवत स्मरणार्थ है और उसका कोई प्रयोजन नहीं। मतलब भले समर्पण मंत्र में जो शुद्धि अशुद्धि और कपूर, हाँ, वो नियम वो एडिशनल बातें है, तो दोनों भगवत। हाँ हाँ, तो जो ये शास्त्र मंत्र के ऊपर जो भी नीति नियम अप्लाई होते हैं उसकी जहां तक बात हो तो दोनों के मंत्रों के बारे में एक समान व्यवहार है अपना ऐसा, कि उसकी जप संख्या के बारे में कोई नियत क्रम नहीं है और होम द्रव्य के रूप में इन दोनों मंत्रों का उपयोग नहीं होता है ऐसा। सदाचार ये है कि एक बार ही मतलब समर्पण मंत्र कहा जाता है, पर अगर कोई ऐसा आवेग हो तो उसका भी वैसा निरंतर हम कर्माला में जप आत्मनिवेदन मंत्र का भी करते ही हैं। वहाँ तो फिर मतलब स्मरणार्थ हो गया ना वो भी, ऐसा मैं बोल रही हूँ। आत्मनिवेदन के स्मरणार्थ हो गया वो, ठाकुर जी के सामने कर दिया, तब तो मैंने ठाकुर जी को कन्वे किया कि हाँ मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हो। अब जब मैंने सेवा में से बाहर आकर जब आत्मनिवेदन मंत्र का जप किया तब तो मैं स्मरणार्थ ही बोलूंगी ना उसको। अब तो सेवा में उसका कोई विनियोग नहीं हो रहा है इस समय, इसलिए। ठीक है, तो विराम ले लो आप लोग 10 मिनट, फिर आगे कर।